आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड इवनिंग है जी। और आज के सेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन थोड़े डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे। राइट। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। आज उन लोगों को जो लोग कॉरपोरेट इंश्योरेंस में डील करना चाहते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम में डील करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में डील करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं लास्ट में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। आज एक स्पेशल टॉपिक जो जनरली हम अपने पेड सेशन में सिखाते हैं, आज वो लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वही एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमें हर बार की तरह एक सेशन में, कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हम किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आप मेरे से जुड़ जाइए। राइट। बट हम कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको मैं कई बार कुछ अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के मैं एग्जांपल लेता हूँ। राइट। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है तो हो सकता है मैं स्टार का नाम यूज कर रहा हूँ। कोई टॉपिक को क्लियर करना है, वेलनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो मैं आदित्य बिरला का नाम यूज कर रहा हूँ, मैं इसको टोक्यो का। तो आई विल यूज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। बट उसका मतलब ये नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कि मैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। राइट। हम जिस कंपनी में वर्किंग है, जिसके साथ काम करते हैं, जिसके साथ हमारा बिजनेस चल रहा है, उसी को केवल हम प्रमोट करते हैं। ठीक है जी। इवन हम ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो आज सभी का स्वागत है हमारी इस कलरफुल सेशन के अंदर। आज का जो सेशन है वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी के ऊपर, जिसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज के सेशंस में हम सीखने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर को बताने से पहले कस्टमर को किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि ये वो पॉइंट है जो एज ए एडवाइजर आपको सामने वाले व्यक्ति को रिकमेंड करना है कि सर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो क्या मेजर पॉइंट आपको कस्टमर्स को बताने हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल यूनिक पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जब आप सेल करते हो तो आप उसकी पहले प्लानिंग करते हो, नीड एनालिसिस करते हो, कुछ ना कुछ चीजें समझाते हो, फिर उसको देते हो। राइट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इवन मैंने खुद ने, जिसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या इवन जरूरत तो चलो सभी को है, लेकिन उसको लेना ही नहीं है, वो मना करता है, लेकिन फिर भी हम उसको जबरदस्ती पुश करके, उसकी नीड एनालिसिस करके, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसको इंश्योरेंस दे देते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एग्जैक्टली कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज के सेशन में। और ये वो टॉपिक है जो जनरली मैं अपने पेड सेशंस में ज्वाइन सिखाता हूँ। ठीक है जी। साथ साथ इसी में मैं एक आपको HOTDP का एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि अगर आप मान के चलो कॉर्पोरेट में डील करते हो, ग्रुप इंश्योरेंस में डील करते हो, या करना चाहते हो, किसी फैक्ट्री में गए, आपको पता चला उस फैक्ट्री में 15-20 लेबर है, 15-20 लेबर का इंश्योरेंस कर दो तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम हो गई। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट की जहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। लास्ट में हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आज क्यों करना चाहिए, क्यों ग्रो हो रहा है, या आपको क्यों करना चाहिए, किस तरह से, अगर आप ऑलरेडी 1 लाख का प्रीमियम कर रहे हो तो कैसे 1 लाख को 1.5 लाख 2 लाख कर सकते हो, 40,000 कर रहे हो तो डबल कर सकते हो। यानी कि क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस, उसके बारे में छोटी सी क्लिप हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो किसी भी फ्री या पेड सेशन में मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो लिख सकते हैं, टाइप में लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जो हमें पहली बार सुन रहे हैं चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर पहली बार हैं, कुमारी जी, अन्नू जी, विजेंद्र जी, सुनील जी, आशुतोष जी, फर्स्ट टाइम, जीवन जी, राघवेंद्र जी, श्याम वानी जी, विनय जी, पुरुषोत्तम जी, सुरेंद्र जी, राजेश जी, रमा जी, ओ माय गॉड, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। और
आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप एक ऐसे स्पीकर को सुन रहे हैं आज हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसको एक बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड मिला हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, जिसको एक बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड मिला हुआ है। राइट, और ये अवार्ड हमें मिला है बॉलीवुड की सेलिब्रिटी मिस नेहा धूपिया जी के हाथ से, एक बिजनेस प्रोग्राम के अंदर। राइट, एक बिजनेस इवेंट के अंदर, जिसमें इन्होंने हमें नॉमिनेट किया कि यू आर द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एडवाइजर इन द इंडस्ट्री एज पर द लॉट्स ऑफ पैरामीटर। राइट, एल क्या नाम, लॉट्स ऑफ पैरामीटर, जहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई गई। राइट, और साइमल्टेनियसली सेम प्रोग्राम के अंदर एक गिफ्ट दिया गया, जो कि टीवी कलाकार हैं, इनको आपने उतरन में, दिया बाती में, या पता नहीं और बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, या घर घर की कहानी है, और भी पता नहीं, मेरे को सीरियल्स के नाम याद नहीं रहते जनरली। बहुत सारे सीरियल्स में ये मैडम आई हैं, मिसेज रश्मि गुप्ता, मिस रश्मि गुप्ता, इनके हाथ से हमें ये एक गिफ्ट मिला था सेम प्रोग्राम में, यानी कि एक गिफ्ट, एक अवार्ड, उसके अलावा सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज वगैरह का सेशन हमारा रहा था। तो लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशंस आई हैव, और सेम इज द बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड। ये उन लोगों के लिए है जिन जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, और जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम सुन रहे हैं उनके लिए रिवीजन है कि आप एक ऐसे स्पीकर को सुन रहे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऑलरेडी एक्सपर्ट है। राइट, अलग अलग तरीके के कई सारे हमें अवार्ड अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर मिलते रहे हैं। मैं कई बार बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम्स में जाता हूँ। बिजनेस प्रोग्राम्स में जाने का पर्पस कई बार क्या होता है, नेटवर्किंग होती है, कि कुछ लोग मिल जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे जुड़ने के बाद उनको बिजनेस अप्रोच करते हैं, और मेडिक्लेम, लाइफ, म्यूचुअल फंड, कुछ ना कुछ डील करने की वहां से कोशिश करते हैं। तो आई हैव द लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट्स, लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैं जाता रहता हूँ। तो दीज आर द सम ग्लिम्स जो आप देख पा रहे हो। लेकिन जब हम इन सब चीजों में जाते हैं ना, तो ये वैल्यू हमारी कैसे बनी, ये वैल्यू हमारी कैसे बनी, ये वैल्यू बनी जब हमने एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज हमने काम चालू करा। राइट, जब हम डोर टू डोर जाते थे, ये सारे फोटोज आप देख रहे हो, हम डोर टू डोर जाते थे। कई बार हम ऐसे ऐसी एक्टिविटी, हमने पार्कों के बाहर एक्टिविटी करी है। दिल्ली एनसीआर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां विवेक मित्तल ने एक्टिविटी नहीं कही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द्वारका और पालम वाला एरिया। चाहे आपका गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, हापुड़ हो, मोदी नगर के कोई दो तीन कॉलेज हैं, मुरादनगर के कॉलेज हैं, ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटीज हैं। राइट, इवन आपका दिल्ली का कोई भी मैदान है, प्रगति मैदान में कई बार फेयर लगते हैं, उनमें हमने कई इवेंट करे हैं। इवेंट मतलब एक्टिविटी करी है, कैनोपी एक्टिविटी, लिफलेट एक्टिविटी, कुछ ना कुछ। और जब हम ये सारी चीजें करते चले गए, हमने डोर डोर जाके, दुकान दुकान जाके हमने हेल्थ इंश्योरेंस के पर्चे बांटे हैं। और ये मेरे इनिशियल स्टेज की कहानी है, जब 5-6 साल पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर आया था। वैसे तो मेरा करियर लगभग 9-10 साल का है इंश्योरेंस सेगमेंट में। आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन 10 years बैक विद पार्ट टाइम जॉब इन LIC। पार्ट टाइम में काम चालू किया था आपकी तरह, सभी की तरह। राइट, लेकिन हेल्थ में मेरे को अभी केवल 6 साल हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अभी मैं आगे जैसे जैसे सिखाता चले जाऊंगा अभी पता चलेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए, आपको हेल्थ में कितना टाइम हो गया, जस्ट केवल हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कितना टाइम हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे एक बार। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इवन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से भी सीनियर होंगे, नो डाउट। कितने लोग, 30 साल हो गए, 15 साल, सर को 2 साल हो गए, केवल हेल्थ इंश्योरेंस में लिखना है। 10 साल, 6 महीने, 2 साल, 2 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल, 1 साल, 23 साल हो गए सर को, 7 साल हो गए, 12 साल, देखिए सर को 35 साल हो गए। ये कह रहे हैं न्यू है, 8 साल हो गए, किसी को जीरो भी लिख रहे हैं, 16, 12, देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियसली मेरे से भी सीनियर हैं, नो डाउट। बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कई बार बहुत सारी चीजें किसी न किसी व्यक्ति से कहीं भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाती हैं। तो डोर टू डोर, घर घर जाके, हालांकि आज के टाइम में हम डोर टू डोर नहीं जाते, बट अब हम एक्टिविटीज कर लेते हैं केवल। अब हम एक्टिविटीज कर लेते हैं। अब मैं डोर टू डोर मतलब घर घर नहीं जाते, दुकानों पे चले जाते हैं, कहीं पे लिफलेट एक्टिविटी कर लेते हैं, कहीं पर एक्टिव अलग तरीके की किसी प्रोग्राम में एक्टिविटी कर ली। राइट, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा में आने के लिए किसी सोसाइटी के अंदर स्टॉल लगा लिया, लॉट्स ऑफ थिंग्स। जितनी भी मार्केट की मेजर कंपनीज है ना, 5-6 मेजर कंपनीज है, मैंने सबके साथ मार्केटिंग एक्टिविटी की है। ये दूसरी एक साइड आप देख रहे होंगे,
हेल्थ इंश्योरेंस के हमारी केयर कंपनी के मैनेजर है, दूसरी साइड स्टार कंपनी के मैनेजर है, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, भैया मेरे साथ चलो, मेरे साथ एक्टिविटी करो, धंधा धंधा देने की जिम्मेदारी मेरी है। कई बार हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं, फील्ड के बाहर खड़े हो जाते हैं, किसी स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये जो जो केयर की एक्टिविटी है, ये कॉर्पोरेट एरिया था, कॉर्पोरेट एरिया अंदर से वहाँ बैंक थे काफी सारे, वहाँ बैंकों के बाहर हमने एक्टिविटी करी है। जो दूसरी एक्टिविटी आप स्टार के साथ देख रहे हो, ये एक मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के बाहर की है। जो लोग हमारी कम्युनिटी के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हमारे डायमंड मेंटरशिप प्रोग्राम में, उनके साथ उस टाइम पे मैंने ये फोटोज लाइव शेयर की थी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ का लाइव, जो पॉलिसी वहाँ ऑन द स्पॉट लॉग इन हो रही है, लोग मिल रहे हैं, वो मैंने लाइव शेयर किया था एक्सपीरियंस। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना छोड़ी हो। लेकिन जब हमने ये सारी चीजें करी, तब मुझे ये समझ में आया कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं देख रहे हैं, लोग किसके बारे में देख रहे हैं, हेल्थ और वेलनेस के सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। सीरियसली बता रहा हूं मैं। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। जब हम जो लोग दिल्ली एनसीआर से होंगे वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इधर गाजियाबाद से मुरादनगर की तरफ जाते हैं तो दुआई एक एरिया पड़ता है, वहां पे हमने एक सरपंच से बात करके उनके एरिया में हमने एक एक्टिविटी करी थी। वहाँ दो तीन गांव आसपास के पड़ते हैं, तो वहां पर हमने एक एक्टिविटी करी थी। वहां लोगों को यही नहीं पता हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होती है, हमें उनको हिंदी में बताना पड़ रहा है। जैसे आप अपनी गाड़ी का बीमा कराते हो, इसी स्कूटर का बीमा कराते हो, ये तुम्हारा ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर का बीमा करा लेते हो, अपनी तुमने लाइफ का बीमा करा रखा है, इसी तरह से बीमारियों का भी बीमा होता है। हम उनको हिंदी में बताना पड़ता है। उनको यही नहीं पता कि अगर उनको टाइफाइड हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा हॉस्पिटल से ले सकते हैं हम उनको। लेकिन जब हमने ये सारी एक्टिविटीज करी, लोगों से घर घर मिले, दुकान पे जाके मिले, एक्टिविटीज करी, तब हमें समझ में आया कि पीपल आर लुकिंग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन। आज आप ये लाइन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करेगी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां सीरियसली में हेल्थ और इंश्योरेंस की अवेयरनेस कम है। आज आप मेट्रो सिटीज में, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में हैं, या फरीदाबाद में हैं, या गुड़गांव में हैं, इवन आप मुंबई में हो, पुणे में हो, चेन्नई में हो, बैंगलोर में हो, अगर या मेरठ में हो, आगरा में हो, लखनऊ में हो, देहरादून में हो, आप अगर किसी मेजर सिटी में हो ना, तो मे भी शायद लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता हो। लेकिन आप जेवर चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप सानपाड़ा साइड चले जाओ, आप जो है यूपी के और बहुत सारे गांव हैं, अलीगढ़ साइड चले जाओ, आप हिसार साइड, झज्जर साइड, कौथल साइड, उस साइड चले जाओ, बावना साइड चले जाओ, लोगों को नहीं पता। सीरियसली में नहीं पता, मैं दिल से बता रहा हूँ। आप जब अब आप कहोगे मित्तल साहब, हाउ इट इज पॉसिबल दैट, आई नो वेरी वेल, आप फील्ड में निकल के देखो, पता चलेगा। नहीं पता लोगों को हेल्थ, इतनी बड़ी मार्केट है आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस। और जब ये सब कुछ हमने किया, जब हमने देखा, तब हमें पता चला कि 80, ये मार्केट की रिसर्च है, जो यहाँ पर एक आंकड़े लिखे हुए हैं, 82.7% पीपल्स आर इन इंडिया अंडर इंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड। अब आप कहोगे सर, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट सुना है, एम्प्लॉयमेंट सुना है, ये सुना है, वो सुना है, ये अंडर इंश्योर्ड कौन सा वर्ड है? यस, अंडर इंश्योर्ड का मतलब है एक ऐसा शख्स जिसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, बलिनों में घूमता है, बच्चे सेंट जोसेफ, सेंट फ्रांसिस, रियान इंटरनेशनल, डीपी, जेपी, उनका बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, वो आईफोन मेंटेन करता है, उसका स्टेटस स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन वो गाड़ी, वो इंश्योरेंस 5 लाख का रखा हुआ है। उसकी लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल के हिसाब से उसको जरूरत है 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ के सम एश्योर्ड की, लेकिन वो 5 लाख की पॉलिसी लेके संतुष्ट है। अभी रिसेंट का मैं एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी रिसेंट का एक पर्सन, जो जिनसे मैं मिलके आया था, जिनको हमने पॉलिसी दी थी, इवन वो हमारे कस्टमर नहीं थे, बट हमें किसी रेफरेंस से वो हमें कस्टमर मिले थे, बाद में हमारे म्यूचुअल फंड के वो कस्टमर बने। हेल्थ की पॉलिसी आज भी उनकी किसी और के एडवाइजर के थ्रू चल रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मेरे साथ पोर्टेबल हो जाएगी। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 5 लाख की पॉलिसी कस्टमर में, इंदिरापुरम में कस्टमर रहता है। जो दिल्ली एनसीआर के लोग होंगे वो इस एग्जांपल को बड़े अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, लाइव बता रहा हूँ। मात्र 5 लाख की पॉलिसी है। अभी हापुड़ बाईपास पे रिसेंट का ही एग्जांपल है, हापुड़ बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है, बंदा यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट है नोएडा में, और 7.5-8 लाख रुपए अभी तक ट्रीटमेंट में खर्चा हो चुका है, बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट था। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज द अंडर इंश्योर्ड। उस बंदे की कैपेसिटी जो है वो 25 लाख, 20 लाख रुपया सम एश्योर्ड रखने की है, और वो केवल 5 लाख में खुश है कि यार कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जब होगा।
दिस इज द राइट और लाइव एग्जाम्पल ऑफ अंडर इंश्योर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं हमेशा से सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत चीजें डिटेल में इसलिए ही बताता हूँ, क्योंकि मैं सच पे बिलीव करता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कई बार हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करी हैं। ये ये एक्टिविटी देख रहे हो, ये हमने ग्रेटर नोएडा के एक उसमें करी थी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे कोई एक वो हुआ था, कोई एनुअल फेस्ट टाइप का कुछ हुआ था। तो वहां पे बहुत अच्छी गैदरिंग थी, लगभग लगभग अराउंड 4 साढ़े 4 5 हजार के लोगों की फुटफॉल था वहां पे, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, कॉलेज स्टूडेंट्स, सब तरीके के मिला के। राइट, हमने बहुत प्रमोशन किया, बहुत वहां से अच्छा बिजनेस हमें कन्वर्ट हुआ। और जब अच्छा बिजनेस कन्वर्ट हुआ तो फिर हमें कंपनी के एमडी, ये मिस्टर मयंक बथवाल हैं, जो आप देख रहे होंगे दूसरी साइड, मिस्टर मयंक बथवाल से हमें मिलने का मौका मिला। इनके साथ में हमने पूरा दिन स्पेंड किया, इन्होंने बहुत सारी लर्निंग दी, बहुत सारी नई ट्रेनिंग्स दी, बहुत सारी नए कॉन्सेप्ट हेल्थ इंश्योरेंस के सिखाए। आदित्य बिरला कैसे काम करता है, किस तरीके की उसके अंदर डिटेल्स है क्या है, बहुत सारी चीजें इनके साथ हमने पूरा एक दिन, देखो सिंपल सी बात है, मैंने हमेशा से एक चीज देखी है। आप मुझे बताना क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज देखी है, कोई भी कंपनी धंधे को सलाम करती है। अगर आप कंपनी को धंधा दे रहे हो तो वो जी हजूरी तुम्हारी करेंगे, तुम्हें स्टैंडी भी देंगे, तुम्हें कैनोपी भी देंगे, तुम्हें ब्रोशर भी देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे। राइट, हर कंपनी धंधे को सलाम करती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? अगर हमने आदित्य बिरला को धंधा दिया तो हमें एमडी क्या सीईओ से मिलने का तक का मौका मिल गया। गॉट इट? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिल से। और अभी पिछले पोस्टर में आपने देखा होगा, देखो सभी लोग कह रहे हैं यस यस यस। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सारी सारी स्टैंडीज लगी है ना, एक भी मेरे पैसे की नहीं है। एक भी स्टैंडी मेरे पैसे की नहीं है, सब कंपनी ने दी है। ये सारे नीचे टेबल पे ब्रोशर्स वन पेजर रखे हुए हैं हार्ड कॉपी में, सब कंपनी ने दिए हैं। मैंने अपने खर्चे से कुछ नहीं करा, कंपनी ने अपना स्टाफ तक, मैनेजर तक भेज दिया। तो हर कंपनी में सीरियसली बता रहा हूँ धंधे को सलाम करती है। आज स्टार हेल्थ हमें खुशी खुशी स्टैंड दे रही है, क्योंकि पता है मित्तल साहब बिजनेस दे रहे हैं। दैट्स वाई मैं लाइव इसीलिए सारी चीजें विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। और कोलैबोरेशंस में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, कोलैबोरेशंस कर लो। अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है, सीरियसली बता रहा हूँ, तो भैया कंपटीशन का दौर खत्म हो गया, कोलैबोरेशन कर लो, बस सिंपल फंडा है, कोलैबोरेशन कर लो। सीरियसली बता रहा हूँ। कोलैबोरेशन कैसे? आप चाहे लाइफ का बिजनेस कर लो, देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको हेल्थ के सिखा रहा हूँ, लेकिन वो लाइफ में भी इंप्लीमेंट होंगे, हेल्थ में भी इंप्लीमेंट होंगे, म्यूचुअल फंड में भी इंप्लीमेंट होंगे, हर जगह इंप्लीमेंट होंगे। राइट, हर जगह इंप्लीमेंट होंगे। कोलैबोरेशन कर लो। कोलैबोरेशन कैसे करना है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप सब समझदार हैं। मैं पेड सेशंस में भी पूरी मार्केटिंग का तरीका बताऊंगा। राइट, कोलैबोरेशन इन द सेंस, जैसे कि मैं आज बैठा हूँ दिल्ली में, और मान के चलो मैंने नोएडा के किसी पर्सन से कांटेक्ट कर लिया। अब उन सर को डर लगता है मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो, सर कोई बात नहीं, मैं आपके एरिया में आता हूँ, दोनों मिलकर एक्टिविटी करेंगे। और जिस दिन मैं अपना प्रमोशन करूंगा उस दिन आप मेरे साथ रहना, जिस दिन आपका प्रमोशन होगा उस दिन मैं आपका स्टाफ बन के रहूंगा। दोनों एक दूसरे के शागिर्द बन के रहोगे, काम करोगे। लीड सारी है, या तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो या बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, दैट्स इट। जिसकी एक्टिविटी हो रही है उसी की लीड है। ठीक है, जिसकी एक्टिविटी हो रही है उसी की लीड है, सिंपल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं विजेंद्र जी, अभी सर हमारे सेशन में भी हैं, हमारे बहुत मेंटरशिप प्रोग्राम में कई सारे ट्रेनिंग्स में आते रहते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ विजेंद्र जी का, मान के चलो विजेंद्र जी की एक्टिविटीज करने में बहुत माहिर है, चाहते हैं कि एक्टिविटी कोई सपोर्ट मिले साथ में। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप मेरी एरिया में आओ, हम एक्टिविटी मिलके करेंगे। तो इन्होंने मेरे एरिया में मेरा प्रमोशन किया, मेरे साथ गए, हर जगह मेरे साथ रहे पूरे दिन, 2 घंटे 4 घंटे। उस दिन जो भी बिजनेस आएगा, जो भी लीड आएगी, वो मेरी। फिर सर ने कहा सर हमें ना इस छोटी दिवाली पे एक्टिविटी करनी है, सर आ जाओ। या कोई भी एक डे बता दे सर इस स्कूल के बाहर। अब मैं इनके एरिया में जाऊंगा, इनके साथ रहूंगा, इन्हीं की मार्केटिंग करूंगा, इन्हीं के बारे में बताऊंगा, आपस में मिलके काम करेंगे, और एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। जब दो बंदे होते हैं तो सपोर्ट ज्यादा बढ़ता है। राइट, तो कोलैबोरेशन कर लो, जितना जल्दी कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ोगे, सीरियसली आप खुद देखोगे बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अंदर एक सबसे बड़ा मिथ देखा है। ठीक है, आप बताना आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। मैं एक चीज पहले हाईलाइट कर देता हूं, फिर आप में बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। ये फोटो देख रहे हो,
ये फोटो देख रहे हो, इस फोटो में हमारा कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, हमारा एक्सपेंस है केवल और केवल एक्टिविटी करने का। ठीक है। इस इसमें एक तरफ आदित्य बिरला की स्टैंडी है, दूसरी तरफ एचडीएफसी लाइफ की स्टैंडी है। ठीक है जी। अब इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अंदर सबसे बड़ा मिथ क्या है, आप मुझे बताना, क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अंदर सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम जिस चीज की एक्टिविटी करेंगे उसकी जो लीड आएगी वो वहीं कन्वर्ट होएगी, बाकी कहीं और कन्वर्ट ही नहीं करोगे आप। ये सबसे बड़ा मिथ है। राइट। आपका ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपको लगा कि आपने म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी करी, आपके पास म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी करने में 10 लीड आ गई, लेकिन एक भी कन्वर्ट नहीं हुई, तो अब आप उसको, आप दिमाग में मिथ बना के बैठ गए, यार लीड कन्वर्ट ही नहीं हो रही, लीड कन्वर्ट ही नहीं हो रही, लीड कन्वर्ट ही नहीं हो रही। गॉट इट। समझ रहे हो। उसके बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की एक्टिविटी करी, मान के चलो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस की एक्टिविटी करी है, मेरे पास 10 लीड आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ ये 10 लीड में हेल्थ इंश्योरेंस में कन्वर्ट होंगी तो ठीक है, मैं उनको लाइफ नहीं बता रहा, मैं उनको म्यूचुअल फंड नहीं बता रहा, मैं उनको मोटर इंश्योरेंस नहीं बता रहा, तो ये मेरी गलती है। अरे भाई मैंने एक्टिविटी करी है, 10 लीड मेरे पास आ गई, उसको कहीं तो मोल्ड करो। लोगों का मिथ ये है कि मैंने कन्यादान पॉलिसी की स्टैंडी लगा के मैं मेट्रो के बाहर खड़ा हूँ, कन्यादान की मेरे पास लीड आई है 5, वो कन्वर्ट नहीं हुई तो आप उसे कहीं भी कन्वर्ट नहीं करोगे, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपके पास कोई लीड आई है तो उसे कहीं तो कन्वर्ट करो, आपको अपनी मेहनत का फल निकालना है, रिजल्ट कहीं तो कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे। राइट। गॉट इट। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस कि भैया ये मिथ तोड़ दो दिमाग से, सीरियसली में तोड़ दो ये। नाउ, अब चीज क्या समझते हैं, चीज हम समझ रहे हैं ये कि रिमेंबर फ्यू थिंग्स बिफोर बाय द हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो टॉपिक है जो आपको कस्टमर को बताना है। ये वो टॉपिक है जो आपको कस्टमर्स को बताना है। मान के चलो आपकी किसी कस्टमर के साथ पहली मीटिंग हो रही है, आपके साथ आपकी किसी कस्टमर के साथ पहली मीटिंग हुई, और पहली मीटिंग में आप हो सकता है अपना प्लान बताओ, हो सकता है अपना प्लान ना बताओ, लेकिन सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, और देखो जो वर्ड मैं बता रहा हूँ ना वही वर्ड आपको कस्टमर को बोलने हैं। सर आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, और बेसिकली मैं हमेशा लोगों को इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वो चीजें बताता हूँ जो जनरली कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बताता है। राइट। जिस वजह से मैं बेसिकली जनरली जाना जाता हूँ। और सर थैंक्स टू मिस्टर श्रीवास्तव कि उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, अगर आपके पास रेफरेंस से लीड आई है तो, और नहीं आई है तो भी आपने कुछ ना कुछ बोलना ही है। ठीक है। तो सर पहला पॉइंट क्या है, सर मैं हमेशा से अपने कस्टमर्स को ये बताता हूँ कि आप चाहे पॉलिसी मेरे से लो या पॉलिसी किसी से भी लो, बट मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को सही गाइडेंस देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप पॉलिसी लेते टाइम सबसे पहले ये चेक कर लो कि वेटिंग पीरियड पॉलिसी में कितना है। हमेशा आपको ऐसी पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसमें मिनिमम वेटिंग पीरियड हो। सर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो पीडी बीमारियां होती हैं उसमें 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। कुछ कंपनियां 2 साल के बाद लोडिंग लगा के कवर कर लेती हैं, कुछ कंपनियां 3 साल के बाद, कुछ कंपनियां 4 साल के बाद, प्लान टू प्लान डिपेंड करता है सर। लेकिन मैं हमेशा से अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा वेटिंग, अपनी पॉलिसी ऐसी देखो जो बिना वेटिंग पीरियड की हो या वेटिंग पीरियड कम हो। और सर ये तो वेटिंग पीरियड की बात है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज तो आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले लोगे या 10 लाख का ले लोगे, लेकिन मुझे पता है आपको 25 से 50 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। कोई बात नहीं, आज आप अपने बजट के हिसाब से 5 लाख ले रहे हो, लेकिन ये भी फैसिलिटीज देख लो कि क्या आपकी जिस कंपनी की आप पॉलिसी देख रहे हो, क्या उसके पास कोई टॉपअप की भी सुविधा है, क्या उसके पास कोई एड ऑन फैसिलिटीज हैं, वो कोई क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हैं, या एक्सीडेंटल राइडर ऐड कर सकते हैं, या कोई, अगर आप किसी रीजन से एब्रोड जा रहे हो, एब्रोड में कुछ चैलेंज आ जाए तो क्या कोई एब्रोड वर्ल्ड वाइड फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हो सर अपनी पॉलिसी में। क्योंकि सर मैंने जनरली ये देखा है, देखो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को वो चीज बताता हूँ जो कोई नहीं बताता सर। तो मैंने हमेशा ये देखा है, अगर किसी भी कस्टमर का एक बार कोई क्लेम छोटा मोटा आ जाता है ना, तो जनरली कंपनीज जो है सम एश्योर्ड को बढ़ाती नहीं है। राइट सर। तो आप पहले से चेक कर लो कि क्या आप जिस कंपनी के प्लान में जा रहे हो उस कंपनी के पास टॉपअप की, फीचर्स की या एड ऑन्स की सुविधाएं हैं या नहीं है। और साथ ही साथ आप ये भी देख लो सर कि उसमें क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है। उसमें देख लो इंक्लूडेशन में क्या रीलोड का कितना फीचर्स मिल रहा है, आईसीयू का ट्रीटमेंट का खर्चा कितना मिल रहा है, रूम रेंट कितना मिल रहा है। एक्सक्लूड में सर आप ये चेक कर लो कंज्यूमेबल ऐड है या नहीं है, डे केयर कितने ऐड हैं कितने ऐड नहीं है, डे केयर कितने एक्सक्लूड कर रखे हैं,
कंज्यूमेबल की लिस्ट क्या बना रखी है, एयर एम्बुलेंस का फीचर्स कैसे काम करता है। सर आप थोड़ा ये समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये सारी वो चीजें हैं। सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि आप जिससे भी पॉलिसी ले रहे हो ना, आप हमेशा ये जरूर चेक करें कि कंपनी का क्लेम रेशो या क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। देखो ध्यान रखना, हमेशा से दो रेशो होते हैं। एज ए एडवाइजर आपको भी पता होना चाहिए कि एक होता है क्लेम रेशो और एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोनों चीजें एज ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप कहोगे मित्तल साहब, क्लेम रेशो और क्लेम सेटलमेंट रेशो में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्लेम रेशो का मतलब है कंपनी ने एक साल में 10,000 पॉलिसियां बेची और 9,000 में क्लेम आ गए, क्लेम रेशो हो गया, 90% क्लेम रेशो हो गया। राइट। कंपनी ने एक साल में, लाइक एग्जाम्पल, कंपनी ने एक साल में 10,000 पॉलिसी बेची और 9,000 में क्लेम आ गए, है ना? तो वो क्लेम रेशो हो गया। एक हो गया क्लेम सेटलमेंट की कंपनी ने 10,000 पॉलिसियां बेची, 9,000 पॉलिसी में क्लेम आया, लेकिन उसमें से कितना अमाउंट सेटल कर दिया। दिस इज द क्लेम सेटलमेंट रेशो सर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंपनी का देख लो हमेशा एज पर द योर नॉलेज। मैं भी आपको बता दूं, आप भी अपनी कंपनी का भी अगर चेक करोगे तो हर कंपनी का हमेशा क्लेम रेशो कम होना चाहिए और सेटलमेंट रेशो ज्यादा होना चाहिए, तो ही कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी चलती है। क्लेम रेशो कम होना चाहिए और सेटलमेंट रेशो ज्यादा होना चाहिए। राइट। साथ ही साथ सर एडवाइजर का भी क्लेम रेशो देख लो सर। एडवाइजर, जिस एडवाइजर के माध्यम से आप पॉलिसी ले रहे हो, उस एडवाइजर का भी क्लेम रेशो आपको एक बार चेक करना है कि क्लेम एडवाइजर का क्लेम रेशो कितना है। अब आपको क्या चीज करनी है, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक चीज हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे एक लाइन लिख रही है ना, एडवाइजर क्लेम रेशो, है ना? चेक द क्रेडिबिलिटी एंड क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंश्योरर एंड एडवाइजर। तो अगर आपको अपना, ध्यान से सुनो सभी लोग, अगर आपको अपना क्लेम रेशो कैलकुलेट करना आता है या आपको अपना क्लेम रेशो पता है, तो ही ये लाइन कस्टमर को समझानी है, अदरवाइज आपने चुप्पी लगानी है। समझ गए? ये बात, जब जो चीज अपने को पता ही नहीं उसको कस्टमर को बता के करोगे तो एक ऑब्जेक्शन बिना फालतू की आ जाएगा। वो पूछ, अब आप वो 3 महीने पुराने, आपने अपना क्लेम रेशो कैलकुलेट नहीं कर रखा, आपको खुद भी नहीं पता, आप कस्टमर के सामने कह रहे हो, कस्टमर कह देगा भैया तुम्हारा कितना है। अब आप कैसे आपको खुद पता नहीं, क्या उसके सामने कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना है? तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि चुप रहो बेटर है। गॉट इट? क्लेम रेशो आपका कैसे कैलकुलेट होगा इसको मैं सिखाऊंगा अपने आने वाले सेशंस में। राइट है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है जो कस्टमर को बतानी है। सर साथ ही साथ आपको को पेमेंट, सब लिमिट और रूम रेंट भी चेक करना है कि सर जो पॉलिसी आप कस्टमर से ले रहे हो, कहीं उस पे रूम रेंट की सब लिमिट या को पेमेंट तो नहीं है। ठीक है सर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है सर, आप, मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्योंकि देखो मैं हमेशा अपने कस्टमर को ऐसी बातें बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, बिकॉज ऑफ दैट्स वाई आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। सर मुझे बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ हमारी कंपनी में 7,000 हॉस्पिटल पैनल पर हैं, 7,000 आपके काम के हैं। सर काम के हैं, आप ये पूछिए कि भैया जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, मेरे इस एरिया के 15, 20, 40, 50 किलोमीटर के दायरे में कितने हॉस्पिटल तेरी कंपनी के पैनल पर है, मुझे ये बता। राइट। तो सर हमेशा पॉलिसी लेने से पहले आपको अपने एडवाइजर से ये भी चेक करना है कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हो, प्लान ले रहे हो, उस कंपनी के पैनल पर कितने हॉस्पिटल कहाँ पर हैं। और अब अगर आप एडवाइजर हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपको अपने एरिया के, जिस भी कंपनी के साथ आप वर्किंग हो, आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी सिटी से आप हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एरिया के, आपकी कंपनी के कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल पर है। और कम से कम 15 से 20 हॉस्पिटल पैनल पर जो है, आपको उनके नाम रटे होने चाहिए। ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर को पता होना चाहिए। ठीक है जी। आप कस्टमर से पॉलिसी बताते बताते सर टेंशन मत लो, ये बराबर में है ना शांति नर्सिंग होम। सर कंपनी के पैनल पर है, मात्र 5,000 रुपए का रूम रेंट है, सिंगल एसी रूम। और ये बराबर में आप देख रहे हो ईस्ट दिल्ली मेडिकल सेंटर, सर मात्र 6500 रुपए का पर डे का रूम है, कंपनी के पैनल पर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये बराबर में यथार्थ है, मैदांता है, मैक्स है, बीएल का पूरा है, सारे लाइन पे उसको गिनवा दो। सर सेंट स्टीफन अपने पैनल पर है, टेंशन मत लो।
उसको उंगलियों पे सारे, बातों बातों में तो 6-7 मैंने ही आपको गिनवा दिए। तो सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको आपकी कंपनी के पता होनी, क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान से समझो। आज के टाइम में किसी को मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी के पैनल पर कितने हॉस्पिटल, क्या करेगा कस्टमर जान के? आप ही बताओ। आप मेरे से कह रहे हो, आप मेरे को पिच करने आ रहे हो कोई प्रोडक्ट, और आप कह रहे हो मित्तल साहब हमारी कंपनी के पैनल पर 10,000 हैं। मैं तो मेरा सवाल सीधा ये होगा, भाई तेरे 10,000 का मैं क्या करूंगा? मेरे एरिया में कितने हॉस्पिटल हैं? जिस कंपनी का प्लान मैं ले रहा हूँ, मैं जिस सिटी में बैठा हूँ, जिस पिन कोड पे मैं बैठा हूँ, 5, 10, 15 किलोमीटर के दायरे में मुझे बताओ कि कितने हॉस्पिटल है। दैट्स इट। तो आपको मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टार हेल्थ के साथ वर्किंग है, अगर आप में से कोई स्टार हेल्थ के साथ वर्किंग है और आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं 75 हॉस्पिटल स्टार के पैनल पर हैं, छोटे बड़े सारे मिला के। ठीक है जी। अगर आप एचडीएफसी में हैं, तो एचडीएफसी में लगभग लगभग आई थिंक 63 या 64 हॉस्पिटल है जो दिल्ली के अंदर पैनल पर है। मैं एनसीआर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग ओनली इन दिल्ली। ठीक है। तो बाद में कोई भी ये बंदा मिस यूज ना करे, या ये ना करे कि सर आपने तो इतना कहा था, वेबसाइट पे तो इतना आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन दिल्ली। राइट, पिन कोड भी वेरिएशंस करता है कई बार। तो आपको भी एज ए एडवाइजर पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप अपने कस्टमर्स को बता रहे हो कि सर हेल्थ चेकअप की लिस्ट भी आप एक बार चेक कर लो, कि कंपनी तो कह रही है 1,500 रुपए के हेल्थ चेकअप है, 100-2,000 रुपए के हेल्थ चेकअप है, लेकिन सर वो हेल्थ चेकअप कौन कौन से हैं, लिस्ट एक बार चेक कर लो। कई बार कंपनियां केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी लेवल, बीएमआई, सीएमआई, एलएफटी, केएफटी वगैरह करा के नक्की कर देती हैं सर। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या आपके हेल्थ चेकअप में यूरिक एसिड का चेकअप है क्या, यूरिन का चेकअप है क्या, विटामिन डी का चेकअप है क्या, सीबीसी का चेकअप है क्या, और बहुत सारे टेस्ट हैं। तो वो है या नहीं है सर, आपको ये पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि रिमेंबर फ्यू थिंग्स बिफोर बाय हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको अपने कस्टमर्स को पॉलिसी देने से पहले बताने हैं। सर आप पॉलिसी मेरे से लो या ना लो, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर चेक कर लो। इवन जो पॉलिसी अब थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें भी ये सारे फीचर्स कवर होंगे। अब आप मुझे बताओ, दिमाग की बत्ती जल रही है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ? जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपके दिमाग में पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चैट में यस और नो लिखिए जल्दी से। यस, यस, यस सर, यस सर, यस। बहुत बढ़िया। यस, 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 बलबोन, परफेक्ट, ग्रेट। चलिए, मतलब सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर, आराम सही लाइन पे चल रहे हैं। और अब चल रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ, कुछ चीजों की तरफ, कि बट अबाउट कि भैया कस्टमर का क्या बिहेवियर है। सर मार्केट का कोई ऐसा प्लान नहीं है, संजीव कुमार अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं, मार्केट का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके अंदर ये फैसिलिटीज ना हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है, थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाओ। मार्केट का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। आपको बस यही चीज समझ के यही चीजें अलग करनी है अपने से। ठीक है। हर कंपनी के हर प्लान में वेटिंग पीरियड 2 साल या 3 साल है। कोई कोई कंपनी के एक्सक्लूसिव प्लान है जिसमें 1 साल के बाद कवर हो जाती हैं। कुछ कंपनियां मैटरनिटी को 2 साल के बाद कवर करती हैं, कुछ कंपनियां आज के टाइम में 1 साल के बाद ही कवर कर रही हैं। हर कंपनियां ज्यादातर पीडी को 3 साल के बाद कवर कर रही हैं, बाकी कह रही हैं इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा दे दो तो हम 1 साल के बाद कवर कर लेंगे। है ना? हर कंपनी के किसी ना किसी प्लान में सब लिमिट है। भैया हम कैटरेक के केवल एक आंख के 15,000 देंगे, दो आंख के 25,000 देंगे, तो क्या वो सब लिमिट ही तो है? स्टार हेल्थ के एश्योर के अंदर अगर आप 5 लाख की पॉलिसी दे रहे हो, तो कस्टमर को कह रहे हो 1% का रूम रेंट है। राइट। स्टार हेल्थ के अंदर अगर आप एश्योर प्लान को दे रहे हो, तो और 5 लाख की पॉलिसी दे रहे हो, चाहे सिंगल दो चाहे फ्लोटर दो, रूम रेंट पर 1% की कैपिंग है। मार्केट के अंदर कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें ये चीजें ना हो। गॉट इट? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, एक मार्केट की एक पॉलिसी ऐसी है 30 दिन के बाद सब कुछ कवर कर रही है कंपनी, लेकिन उसका प्रीमियम भी उसी लेवल पे ले रही है। गॉट इट? एक कंपनी कह रही है कि आपने आज पॉलिसी ली, आज जो प्रीमियम है जिंदगी भर वही प्रीमियम रहेगा। तो वो भी एक एक्सक्लूसिव फीचर्स है। राइट। तो थोड़ी सी नॉलेज अपग्रेड करने की जरूरत है अग्रवाल साहब, वो, और डेफिनेटली मेरे को पता है वो अगले 1 महीने के अंदर आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है, वो मुझे पता है। राइट, बिल्कुल, यू आर राइट सर। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
कौन सी कंपनी की एजेंसी लेनी चाहिए सर? कोई सी भी कंपनी की ले लो। आप अपने एरिया में चेक कर लो, तुम्हारे एरिया में कौन सी कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा है, उसी कंपनी की ले लो। नाउ अब हम समझ रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इंश्योरेंस बाइंग बिहेवियर। राइट, बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। लगभग 15 से 20 मिनट में इस कॉन्सेप्ट पे लगाऊंगा, जो आपको अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है मैं अपने जनरली पेड सेशन में देता हूँ, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मैं पेड सेशन में भी और अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी हम ओवरव्यू समझेंगे। आज आपको पता है, अगर मैं आपको भी पता है, हमारा देश में कहा जाता है जेन वाई यंग जनरेशन। आज हमारी इंडिया की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो 65% के आसपास की टोटल पॉपुलेशन हमारे पास बिलो 35 है ना? अगर आज हम कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, एज पर द सेंसस डेटा, 140 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन का 65% हिस्सा, 65% आबादी 35 साल की एज की है। 35 साल या 35 साल से कम की एज के, तो आप सोच के देख सकते हो हमारे इंडिया में कितना ज्यादा यूथ है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर केवल 25 से 35 की एज की बात करें, तो इस एज ब्रैकेट के 17% पॉपुलेशन है। 140 करोड़ का 17% लोग इस एज ब्रैकेट में आते हैं। तो अब आपको सब पता है किसको एक्टिव फिट देना है, किसको एशो टाइटेनियम देना है, किसको जो है रिस्टोर ऑप्टिमा रिस्टोर देना है, किसको आपको यंग स्टार देना है। सब आपको सब पता है, किसको इन्फिनिटी देना है, सबको सब पता है। इवन तो अगर कुछ लोग आईसीआईसीआई में है तो एलिवेट करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, वो दे सकते हो। बहुत जबरदस्त प्लान है, यंग लोगों के लिए बहुत अल्टीमेट प्लान है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल की, वो बताते बताते मैं आपको सिखा रहा हूँ। राइट, आप समझो आंकड़े क्यों जरूरी है आपको समझने। आज का जो कंज्यूमर है ना, जो बेसिकली आज का कंज्यूमर है, वो लॉजिकल पे अप्रोच कर रहा है, नॉलेज ड्रिवन पे। क्योंकि आज आप उसको बता रहे हो सर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा, प्री और पोस्ट इतने दिन का मिलेगा, आईसीयू ट्रीटमेंट कवर हो जाएगा, ठीक है, 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप दे देंगे, एम्बुलेंस भी मिलेगा। भैया वो सारी फैसिलिटीज कस्टमर ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। सीरियसली कस्टमर आपसे क्यों ले पॉलिसी, दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कंज्यूमर फोकस अप्रोच अब लॉजिकल और नॉलेज ड्रिवन जा रही है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं आज आपको पॉलिसी बता रहा हूँ, आप वेल एजुकेटेड है, आप समझदार हैं, आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो, सब कुछ है। आप मेरे से कहोगे सर ये, अगर आप सोचोगे सर ये चीजें मैं ऑलरेडी इंटरनेट पे सर्च कर चुका हूँ, मुझे ये बताइए कि मुझे इस कंपनी की पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए या आपसे क्यों लेनी चाहिए, तो आपको वो पता होनी चाहिए। इसीलिए आज इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नंबर वन प्रायोरिटी बनता जा रहा है, बिकॉज ऑफ अब लगभग एलआईसी के 67-68 साल पूरे होने के बाद एलआईसी को अब समझ में आया है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में उतरना चाहिए। और अब बहुत जल्दी एलआईसी खुद हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में आ रही है। आपने न्यूज सुनी होगी ये पहले, मुझे बताने में कोई दो राय नहीं है इसमें। राइट, लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? इंपोर्टेंट बाइंग बिहेवियर में। राइट, आज अगर मैं बात करूं बाइंग बिहेवियर की, तो लोग आज फियर के डर से और नीड के डर से, यानी कि नीड और फियर, लोगों को डर है, हे भगवान कुछ हो गया तो, कल को कोई बीमारी आ गई तो, फलाना को ये हो गया तो, ये हो गया तो, ये हो गया तो, या हम डरा डरा के बिजनेस कर रहे हैं कि अरे सर देखो बीमारियां बता के नहीं आती हैं, हमेशा खुशियां बताकर आती हैं। आज तो आप ठीक हो, लेकिन कब पता नहीं कब क्या हो जाए। सर कोविड आपको बता के नहीं आया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। आज अगर इंश्योरेंस अभी ले लोगे तो, क्योंकि इंश्योरेंस आपको तभी दिया जाता है जब आप स्वस्थ होते हो, जब आपको इसकी जरूरत होगी आपको तब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आके आज लगभग लगभग 73% लोग फियर के डर से इंश्योरेंस ले रहे हैं, और नीड जगा के आज 27% लोग ले रहे हैं। ये ड्रीवन अप्रोच चेंज हो चुकी है। आप एलआईसी का कन्यादान दोगे, आप किसी को जीवन शांति दोगे, किसी को जीवन अमूल्य दोगे, किसी को जीवन अमर दोगे, आप नीड एनालिसिस करोगे, पहले उसकी नीड बेस्ड प्लानिंग करोगे, नीड कॉन्सेप्ट को समझाओगे, सब कुछ बताओगे। राइट, तो आप पहले उसके अंदर की नीड जगा रहे हो, फिर उसको पॉपअप कर रहे हो, फिर उसको वो प्लान दे रहे हो। लेकिन अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, आज हेल्थ इंश्योरेंस में लोग नीड की बेस पे तो ले ही रहे हैं कि जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान है तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत है क्योंकि हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे हैं। लेकिन आज फियर की मार्केट बहुत बढ़ चुकी है। जिन लोगों ने कोविड के टाइम में अच्छा धंधा करा होगा उनको पता होगा क्यों। लोगों को कोविड में डर था, कुछ हो गया तो, कोविड हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ले लो पॉलिसी, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो।
दैट्स वाई कि आज फेयर की मार्केट बढ़ती जा रही है। और ये एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का चार्ट है, जहां लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, इंफॉर्मेशन सर्च, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, आप उसका नीड रिकॉग्नाइज कर रहे हो, फिर उसको इंफॉर्मेशन सर्च कर, कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, आप उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हो, उसका अल्टरनेटिव इवेल्यूशन दे रहे हो, सर सिंगल पॉलिसी लेनी है, फैमिली फ्लोटर लेनी है, क्रिटिकल इलनेस लेना है, क्या लेना है। आप उसको सेल नहीं कर रहे हो बल्कि खरीदने में मदद कर रहे हो, क्योंकि वो परचेज का डिसीजन लेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप नीड बेस्ड में जा रहे हो ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट फंसता है। सर पूछ के बताऊंगा। परचेस डिसीजन में जब आप जाओगे, तो अगर आप किसी फीमेल को बता रहे हो, तो वो भी कहेगी मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। और हस्बैंड को बता रहे हो तो वो कहेगा मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, इसका मतलब है वो वाइफ से पूछ के बताएगा। राइट। या अगर कम एज का है और मैरिड है या अनमैरिड है, वो कहेगा मैं अपने पेरेंट्स से पूछ कर बताऊंगा। तो जो परचेस डिसीजन है ना, उसमें आपने हेल्प करनी है, लोग इवन हेल्प करते हैं। और उसके बाद सबसे मजे की चीज, पोस्ट परचेज इवेल्यूशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ हमेशा से, मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसका, कि पोस्ट परचेस इवेल्यूशन का क्या मतलब है। पोस्ट परचेस इवेल्यूशन का मतलब है कि आपने कस्टमर को पॉलिसी दे दी, पॉलिसी कन्वर्ट हो गई, पॉलिसी डॉक्यूमेंट वगैरह उसकी मेल पे चले गए या हार्ड कॉपी में घर पे चले गए। अब वापस से उसके घर पे विजिट करके उसको बताओ, सर देखो मैंने कहा था ना सिंगल एसी रूम मिलेगा, कंपनी ने लिख के दिया है। मैंने आपको कहा था ना 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा, कंपनी ने लिख के दिया है। मैंने आपको कहा था ना सर कि 60 दिन और 90 दिन प्री और पोस्ट है, ये है। मैंने आपको कहा था ना सारी डे केयर कवर होगा, डे केयर कवर है। मैंने आपको कहा था ना सर ये बेनिफिट मिलेगा। तो कस्टमर को वो चीजें जो आपने वर्बली बताई है ना, उसको प्रूफ में दिखाओ, ये सब चीज लिख के दिए सर। इसलिए आज मार्केट में कंपनियां आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि अब लिख के दे रही हैं। और यहाँ पर मैं एक आपको और गुड न्यूज बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो, आईआरडीए का एक मास्टर सर्कुलर आ चुका है। उस मास्टर सर्कुलर में ये बताया गया है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी वर्डिंग, जो भी चीजें लिखती है, अब उस कंपनी को रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में लिखना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब देखते हैं कंपनियां ये कब से अप्लाई करेंगी। क्या आपको ये मास्टर सर्कुलर की इस बारे में नॉलेज है या नहीं है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ एक बार जल्दी से। ओ माय गॉड, सभी लोग नो 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 कर, भैया मेरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते हो क्या? ऑलमोस्ट सभी नो नो कह रहे हैं, एक दो का ही किसी का यस यस आया है, अदरवाइज सब ने ऑलमोस्ट 90% नो कह रहे हैं, 10% ही यस कह रहे होंगे। राइट। देखो मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी की, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे जितनी भी पॉलिसियां सेल होती हैं, सबके ऊपर सब चीज इंग्लिश में लिख के आती है। अब आईआरडीए का सर्कुलर ये आ गया है, मतलब मास्टर सर्कुलर आ गया, वो इंश्योरेंस कंपनियां कब से अप्लाई करेंगी ये उन पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में दे रहे हो, उसके ऊपर जो कंटेंट है वो या तो हिंदी में लिखा हुआ हो या उस पर्टिकुलर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। ये मास्टर सर्कुलर आ चुका है। अब इसमें देखने की बारी ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां कब से अप्लाई करती हैं। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से समझते हैं कि बाइंग बिहेवियर को अगर हम देखें ना, तो बेसिकली अलग अलग तरीके की ड्रिवन अप्रोच होती हैं। कंज्यूमर बाइंग का जो बेसिकली डिसीजन होता है, वो कस्टमर कैसे सोचता है, कैसे जाता है, कैसे देखता है, राइट, किस तरह से वो डिसीजन लेता है, हम उस पर चलते हैं। ये सारी चीजें निकल के आती हैं एक रिसर्च के माध्यम से। जैसे कस्टमर कई बार मैथमेटिकल अप्रोच में जाता है, जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है बेसिकली कंज्यूमर का हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में, वो मैथमेटिकल अप्रोच है। लेकिन हेल्थ में मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा नहीं चलता है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? जैसे हम जनरली लाइफ इंश्योरेंस में बताते हैं, सर 150 रुपये प्रतिदिन दो, 16 साल तक, 21 साल के बाद इतना मिल जाएगा। अगर उससे पहले कुछ हो गया तो कंपनी समय छोड़ प्लस भरे हुए पैसे का बोनस दे देगी। राइट। अब हेल्थ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी मिलती नहीं, उसको क्या दिखाओगे? मैथमेटिकल अप्रोच। उससे थोड़ी कह दोगे इतना पैसा हर साल देना है, कंपनी अगले साल इतने का क्लेम दे देगी। क्यों? जब क्लेम होगा तभी तो क्लेम देगी कंपनी, और जेन्युइन क्लेम होगा तो देगी।
तो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच नहीं चलती है, और चलती है तो बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम चलती है। ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? सबसे ज्यादा चलेगी जहां पे कस्टमर को मैच्योरिटी मिल रही है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस में या फिर म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड में कह सकते हो सर, हजार हजार रुपए की एसआईपी आप अगर अगले 20 साल तक लगातार चल करते हो, इस फंड के अंदर करते हो, और इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस पे इतना परसेंट का रिटर्न मिला, तो उम्मीद है कि आपके 20 साल में इतना पैसा बनने के चांसेस हैं। तो ये क्या मैथमेटिकल ड्रिवन अप्रोच है, राइट? ये हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं चलेगी। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी अप्रोच देखें, दिस इज लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या मिलेगा? मैच्योरिटी नहीं हुई तो या कंपनी भाग गई तो कस्टमर का लॉजिकली सोच रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपनी ने क्लेम नहीं करे तो दिया तो, राइट? इस तरीके से। दूसरा क्या है? इमोशनल अप्रोच। आप कस्टमर को इमोशनल करके कई बार पॉलिसियां बेचते हो, और कस्टमर इमोशनल में आके पॉलिसी ले लेता है ना? इमोशनल अप्रोच क्या है? इमोशनल अप्रोच सबसे ज्यादा चलती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। सीरियसली बता रहा हूं, जब हम डर के बिजनेस बेचते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया, फियर, 72%, 73% लोग बाइंग बिहेवियर क्या है? फियर के डर से। तो वहां इमोशनल अप्रोच काम करती है। इमोशनल अप्रोच कैसे? सर देखो, बीमारियां बता के नहीं आती। आज तो आप ठीक हो, पता नहीं कब क्या हो जाए, इमरजेंसी में रात को भगोगे। बीमारियां तो बता के नहीं आती, खुशियां हमेशा बता कर आती हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो अभी सही समय है इंश्योरेंस लेने का, ले लो। आप इमोशनल कर रहे हो, कस्टमर भी इमोशनल हो रहा है, आप उसको कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे हो, वो स्टोरी में भावनाओं में बह जा रहा है, राइट? और कस्टमर ले ले रहा है। दिस इज द इमोशनल अप्रोच, बट माई कॉन्सेप्ट इज, राइट तरीका क्या है? अगर आपने कस्टमर को बताना है तो दिस इज द रेशनल अप्रोच। सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेशनल अप्रोच, रेशनल अप्रोच क्या है? रेशनल अप्रोच है सभी का कॉम्बिनेशन, बेस्ट रिजल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ MLE। एम मतलब मैथमेटिकल, एल मतलब लॉजिकल, ई मतलब इमोशनल। आप कस्टमर को स्टोरी सुना रहे हो। अब जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सर बैठे हैं सुनील जी, तो मैं सुनील जी का एग्जांपल ले रहा हूँ सर, विदाउट योर परमिशन, क्षमा चाहूंगा अगर आप अवेलेबल है तो। ठीक है। और मैं सुनील जी का एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनील जी से मैं कह रहा हूँ सर देखो ऐसा है, और बीमारियां बता के नहीं आती, ये है वो है, अच्छा है, आप ले लो। अब सुनील जी को मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, अंदर से थोड़ा थोड़ा बाइंग बिहेवियर बाहर निकल रहा है, चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ ये, लेकिन सर ज्यादा नहीं करना, आपको 50 रुपया पर डे देना है। ठीक है, पूरी फैमिली का कवरेज हो रहा है। अगले साल आपको नो नो क्लेम बोनस भी 50% मिल जाएगा। आपको रीलोड भी 100% मिल रहा है। तो आप 50 50 रुपए पर डे दे रहे हो, इंटू 365 कर लो, डिवाइड बाई 4 कर लो, सर पर पर्सन को मात्र इतना पैसा पड़ रहा है सर। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो, ये मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा से लोगों को वो बातें बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। तो अब क्या है, सुनील जी को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरी दिमाग में बत्ती उतार दी कि इनको मैंने इमोशनल कर दिया। इमोशनल जब इनको करा तो ये लॉजिकल सोचने लगे, तो मैंने मैथमेटिकल ऐड कर दिया। सर इतना ही तो देना है, इतना बड़ा मिलेगा, अब आपकी चॉइस है, छोटा छोड़ के बड़ा पाना है या बड़ा छोड़ के छोटा लेना है, ये आपकी चॉइस है। तो चलो ठीक है सर, आप प्लान प्रोसेस करो, मैं आपको देता हूँ चेक। दैट्स इट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ MLE अप्रोच। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? अब आप मुझे बता दो कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर कर सकते हो, अभिषेक शर्मा जी कर सकते हो, चॉइस है आपकी। अभिषेक शर्मा जी पढ़ लिया मैंने आपका, कर सकते हो, चॉइस है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस। MLE क्या है लिखा है सर स्क्रीन पे? MLE नहीं, MLE। MLE। रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहेंगे। देखो इसको मैं एक लाइन में बताता हूँ, कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैंने अभी ये बताया पीछे आपको, ये कॉन्सेप्ट समझाया। ये बाइंग बिहेवियर है लोगों का। अभी जब ये बाइंग बिहेवियर निकल कर आया, तो फिर अलग अलग तरीके की अप्रोच आई कि लोग उस वाले बिहेवियर को किस तरह की अप्रोच में जाते हैं।
तो बेस्ट अप्रोच है MLE, लोगों को मैथमेटिकल, लॉजिकल, इमोशनल बना के तब कॉन्सेप्ट बेचोगे तो रेशनल अप्रोच निकल कर आती है। ठीक है, कि पहले स्टोरी सुनाई, इमोशनल करा, इमोशनल करके समझ में आ गया, अब कस्टमर को मैथमेटिकली समझा दिया। मैं एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप में से बाद में कुछ लोग पेड सेशन में ना आओ, लेकिन मेरा समझाने का और सिखाने का आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में बांट भी देता हूँ ऐसे ही। देखो, आपको कस्टमर को कैसे बताना है, सर पर डे कितना प्रीमियम है, 50 रुपीज, पर डे 50 है, इंटू 365, तो कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 50 इंटू 365, 18,250। सर 18,250 का प्रीमियम है, SC कितना है, 10 लाख। 5 + 5 लगा के 10 लाख हो गया। ठीक है सर, 18,250 रुपया है पूरी फैमिली का, डिवाइड बाई करो 4 से। ठीक है जी, तो कितना आ गया, पर पर्सन आ गया 4562 रुपया, राउंड फिगर में लगा लो। ठीक है जी, 4562 आ गया, पर पर्सन आ गया एनुअली, है ना, पर पर्सन इतना आ गया। अब इसको डिवाइड बाय 365 कर लो दोबारा से, या पहले ही कर लेते, चॉइस है आपकी। मात्र 12 रुपए आ गया, 12 रुपया पर पर्सन। पर पर्सन 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है सर। जैसे हम पॉलिसी समझाते हैं ना, उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, दैट्स इट। केवल इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कस्टमर को आपने बताना है। अगर कस्टमर समझ जाता है तो, अदरवाइज तो जैसे आप चल रहे हो वैसे चलाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, कितने लोगों को मजा आ रहा है यहाँ तक सीखने में। हमारे पेड बैच में एक बार देखना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो पेड सेशन में आना चाहते हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं। बढ़िया है जी, मस्त है जी, यस। ऑलरेडी पेड कर दिया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट, ग्रेट। रेशनल अप्रोच है, लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ MLE, जो ऑलरेडी पेड कर चुके, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं आपको HOTDP कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बताऊंगा वाई हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, अगर आप अभी कम कर रहे हो तो ज्यादा करने लग जाओ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। आपने बजट में भी सुना होगा, बजट में भी निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि हम इतना पैसा इस बार हेल्थ सेक्टर को देंगे, जो हेल्थ सेक्टर में ग्रो करने के लिए, चाहे वो डिजिटली हो चाहे फिजिकली हो। आज हर परिवार की नीड है मेडिक्लेम, राइट। आज हर परिवार की नीड है मेडिक्लेम। ABCD का कॉन्सेप्ट समझाओ, A से अस्थमा, B से BP, C से कोलेस्ट्रॉल, D से डायबिटीज, E से ENT, F से फियर, राइट। बहुत सारी पूरी अल्फाबेट्स बन सकती हैं एक बीमारियों के नाम पर। हर परिवार की नीड है, राइट। लोगों का फाइनेंशियल बर्डन कम होता है मेडिकल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, जैसे मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज के टाइम में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग लगभग 14% चल रहा है। लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन तो 14% है, लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस की इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो वो लगभग 11.5 12% है। तो ग्रोथ अभी भी कम है कंपैरिजन टू मेडिकल इन्फ्लेशन, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाती हैं। मैंने आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO ने बहुत अच्छे से बताया है कि कंपनियां क्यों प्रीमियम बढ़ाती हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखना। और कोई भी कस्टमर पूछे यार कंपनी क्यों प्रीमियम बढ़ा रही है, तो या तो वो वीडियो भेज दो, या उस वीडियो में जो कंपनी के MD ने, CEO ने लाइन बताई है वो लाइन बता दो। सिंपल है, वो लाइन बोल दो। कंपनी के MD CEO ने भी यही लाइन कही है कि हमारा पर्पस
किसी भी व्यक्ति की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बर्डन डालना नहीं है, लेकिन हमें भी मार्केट के इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को भी अपनी कुछ जरूरतें और कुछ टैक्सेस वगैरह पूरे करने होते हैं, जिस वजह से कई बार हम प्रीमियम बढ़ाते हैं। कंपनी के अंदर कई सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें कंपनी ने आज तक प्रीमियम नहीं बढ़ाया है। कंपनी के सीईओ ने बताया कि पिछले 15 साल से उन्होंने सीनियर सिटीजन का प्रीमियम नहीं बढ़ाया, और सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा पॉलिसी बिकती है। राइट, यू आर राइट, आर्टिकल भी आया, बिल्कुल यू आर राइट। गॉट इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। आज लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में नंबर वन प्रायोरिटी है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए मैं एक आपको पिरामिड स्ट्रक्चर समझाता हूँ, वो मैं अपने पेड सेशंस में बताऊंगा, जिसमें हम ये बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फलों का राजा आम है, जानवरों का राजा चीता शेर है, राइट, पक्षियों का राजा मोर है, तो इंश्योरेंस का राजा कौन है। एक कॉन्सेप्ट का पूरा एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है जो मैं समझाता हूँ कि हेल्थ, वो सॉरी, इंश्योरेंस का जो राजा है वो कौन है। एक पूरा पोर्टफोलियो की कस्टमर के पोर्टफोलियो में सब कहाँ आता है। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर एक आता है सिप और हिप का कॉन्सेप्ट, राइट, कि सिप करोगे या हिप करोगे। हिप मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, तो वो पूरा डिटेल्ड में बहुत लगभग लगभग आधा घंटा एक टॉपिक के ऊपर है। और सबसे मजे की बात, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, वन टाइम एफर्ट्स है, कंटिन्यूअसली इनकम है। आप लाइफ इंश्योरेंस में काम करते होंगे, आप देखते हैं पहले साल ज्यादा पे आउट आएगा, अगले साल कम हो जाएगा, तीसरे साल कम हो जाएगा, फिर चौथे साल कंटिन्यूअसली ऑन गोइंग पे आउट आता रहता है लाइफ के सेगमेंट में। आज अगर कोई कस्टमर आज अगर कोई कस्टमर 1 लाख रुपया जीवन उमंग में दे रहा है, तो पहले साल आपको 20-25% आ जाएगा जो भी है, ठीक है। दूसरे साल और कम हो जाएगा जबकि प्रीमियम सेम है, तीसरे साल और कम हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम सेम है, चौथे साल फिर वो कंटिन्यू आता रहेगा, राइट। लेकिन प्रीमियम तो सेम दे रहा है वो अगले 15-20 साल तक। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब जब कस्टमर का प्रीमियम बढ़ेगा तब तब तुम्हारा पे आउट बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। आज कस्टमर 15 हजार दे रहा है, 15 हजार के हिसाब से पे आउट आ रहा है 15%। कल को उसकी एज ब्रैकेट चेंज हो गई, उसकी एज बढ़ गई, किसी रीजन से इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया, पे आउट बढ़ जाएगा, राइट। बहुत सारे रीजन हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं वन टाइम एफर्ट्स कंटिन्यूअस इनकम। और उसके बाद दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मेडिक्लेम बिजनेस। ये सही समय है मेडिक्लेम बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, राइट। ये सही समय है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होने का। और अभी आपको ग्रुप में चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है, आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। जो लोग किसी भी अदर अदर कम्युनिटी से या कहीं से भी आए हैं तो सब एक ही जगह आ जाएंगे, आप इस ग्रुप में ऐड ऑन हो सकते हैं। अभी सर ने एक ग्रुप का लिंक आप लोगों को शेयर करा है चैट बॉक्स में। ठीक है जी, चलो। तो आप देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, कितने लोगों ने इनको फिल्म के किसी भी मूवी के अंदर देखा है। क्या कोई नाम बता सकता है इनका, चैट बॉक्स में बताइए। क्या आप में से कोई भी इनको किसी फिल्म में देखा है, या आपको नाम पता है, बता सकता है। 3 इडियट में देखा है, ठीक है जी। किसी और मूवी में देखा है, राइट, गदर में देखा है। ओमपुरी नहीं है सर, ये ओमपुरी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ही इज ए मुश्ताक अहमद खान, राइट, जो कि एक बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर हैं। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। वेलकम में देखा होगा, वेलकम टू में देखा होगा, गदर में देखा होगा, हलचल में देखा होगा, राइट। और भी बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, राइट। इनके साथ हमें ये फोटो क्लिक कराने का मौका मिला आगरा के एक प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो क्योंकि देखो, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो और आप फील्ड में उतरते हो, किसी अलग अलग इवेंट प्रोग्राम में जाते हो ना, तो आपको अलग अलग लोगों से
मेल जोल करने का पर्सनली मौका मिलता है। आज ये टीएस मदान जी आप देख रहे हैं दूसरी साइड, आज दिन का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इनसे मेरी व्हाट्सएप पे हाय हेलो ना होती हो। आज हम इस लेवल पर हैं, जिन लोगों को हम यूट्यूब पे देख देख के बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, आज उनके साथ हम वन टू वन कर रहे हैं। राइट। सर कई बार अपनी मोटिवेशनल वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज देते हैं। हम आज एक बिजनेस ग्रुप के अंदर भी ऐड हैं। राइट। बोथ आर लाइव, बोथ आर अलाइव, बोथ आर अलाइव, राजेश जी बोथ आर अलाइव। ये जो मुश्ताक जी की फोटो है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कब की है, ये हार्डली आई थिंक होली के आसपास की है, मार्च अप्रैल के आसपास की फोटो है। राइट। मार्च के आसपास मैं आगरा में था, तो ये वो तब की फोटो है। राइट। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं हेल्थ इज ए मैटर ऑफ चॉइस नॉट ए मिस्ट्री बाई चांस। तो अभी क्या है, अभी टाइम है डिसीजन लेने का। मैं आपको बता रहा हूं हमारा एक पेड वेबिनार जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। राइट। तो सबसे पहले तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे पेड बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे पेड बैच में एनरोल्ड हैं, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अगला बैच। मी आई एनरोल्ड, पेड मी, राजेश जी, दिनेश जी। चलो देखो सर कह रहे हैं हाय हेलो मत करो, ग्रुप में मैसेज मत करो सभी लोग। इस ग्रुप में लिखो, इस ग्रुप में जो लोग ग्रुप में ऐड हैं इस ग्रुप में लिखो, केवल एक लाइन लिखनी है, आई एम रेडी फ्रॉम लोकेशन, दैट्स इट, केवल इतना लिखो। जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं, उसमें लिखो आई एम रेडी फ्रॉम, अपनी लोकेशन डाल दो, आई एम लोकेशन रेडी फ्रॉम जलगांव, आई एम रेडी फ्रॉम कांदीवली, आई एम रेडी फ्रॉम, ये जहां से भी आप हैं जल्दी जल्दी। मैं देखना चाहूंगा कि हमारे साथ लोग किस किस लोकेशन से जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर। आई एम रेडी, जो लोग रेडी हैं आगे डिसीजन लेने के लिए। आई एम रेडी फ्रॉम दिल्ली, आई एम रेडी फ्रॉम वाराणसी, आई एम रेडी फ्रॉम कोयम्बटूर, पश्चिम बिहार, दिल्ली। रेडी, अच्छा दिल्ली से काफी सारे लोग हैं। आई एम रेडी फ्रॉम उड़ीसा। सर जूम की चैट में नहीं लिखना है, जूम की चैट में नहीं लिखना है, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। अगरतला, मुंबई, नोएडा, भुवनेश्वर, नागपुर, राजस्थान, सिकंदराबाद, बैंगलोर, और कहाँ कहाँ से लोग हमारे बीच में, पुणे से, औरंगाबाद, अहमदाबाद, राजस्थान, नागपुर। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिखना है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में पुणे, वमतल, बैंगलोर, हजारीबाग, नवादा बिहार, पुनपुन, पुनपुन पटना, अच्छा वडोदरा, ओझर, नासिक, अमरावती। चलो, ऑलमोस्ट इंडिया के सभी कोनों से लोग हमारे बीच में हैं। डायमंड को फ्री नहीं है, बिल्कुल भी डायमंड वालों को फ्री नहीं है। रेडी फॉर दिल्ली, राइट, आई एम रेडी फ्रॉम देवरिया, कोल्हापुर, जामनगर, गुजरात, उड़ीसा, हैदराबाद, मुंबई, साउथ दिल्ली, राम कल्याण नगरवाल जी, साउथ दिल्ली, आई एम रेडी फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, रोहिणी, थाने। चलो ऑलमोस्ट भिवानी से भी लोग, हरियाणा से भी लोग हमारे बीच में हैं। उत्तराखंड से कोई है? उत्तराखंड का कोई है? मुजफ्फरपुर, बिहार, उदयपुर। लगता है हमें उत्तराखंड साइड थोड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा, उत्तराखंड साइड से कोई नहीं आता। चलो अगले बार से आएंगे। सो गाइस, बहुत देरी ना करते हुए हम चलते हैं एक ऐसे कोर्स की तरफ, हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का कोर्स, जो कि हमारा तीसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला बैच मैंने लिया था बहुत लंबे टाइम में, कोविड से पहले, वो सॉरी कोविड के टाइम पर। दूसरा बैच अभी हमारा रिसेंटली जुलाई में फिनिश हुआ, और तीसरा बैच अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कब से, 23 तारीख से, 23 सितंबर 2024 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस। और बहुत डीप नॉलेज है, इंडस्ट्री का पहला हेल्थ इंश्योरेंस कोर्स है। इंडस्ट्री का पहला ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कोर्स है जो एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट के माध्यम से, एक अवार्ड विनिंग पर्सन के माध्यम से वेरी डीप नॉलेज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए दिया जा रहा है। ठीक है जी। 8:30 बजे से इसकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये टॉपिक रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अभी छोड़ के मत जाओ, बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। अभी एचओटी का कॉन्सेप्ट रहता है, अभी वो भी मैं सिखाऊंगा। जो लोग लास्ट तक रुके रहेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पेड वेबिनार का कंटेंट उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो लास्ट तक रुके रहेंगे। सेशन का शेड्यूल क्या है मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो आप, 23 सितंबर से है। 9 डेज का ये पूरा टोटल कोर्स है। पहले दिन हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। प्रोफेशनल अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच, रूरल एरियाज की अप्रोच, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अप्रोच करें उसके बारे में बात करेंगे। चेक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम 3 दिन लगाएंगे, 3 दिन। इसलिए मैंने लिखा है P1 P2 P3, मतलब डे 1 डे 2 डे 3। टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम सारा कुछ कवर करेंगे। फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, क्रिटिकल इलनेस, टॉप अप, पेड अप, सुपर राइडर या पर्सनल एक्सीडेंटल, सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, HOTD कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम कवर करेंगे तीनों दिन में मिला के। बहुत अल्टीमेट कंटेंट होने वाला है। बहुत सारी नई लर्निंग्स इसके अंदर कवर है। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड ऑन किए कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे। जैसे मैं ऑनलाइन भी करता हूँ, मैं ऑफलाइन भी करता हूँ। आज मैं अगर सीरियसली आपको बताऊं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लगभग लगभग हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस मुझे अराउंड 25 से 30%, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को 100% आ रहा है, लेकिन 25 से 30% बिजनेस आज मेरे को सीरियसली में ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आ रहा है। किसी ने हमारी रील देख ली, कॉल कर लिया, किसी ने हमारी वीडियो देख ली, कॉल कर लिया, किसी ने कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट देख ली, कॉल कर लिया, ऐसे। तो हमने ऑनलाइन मार्केटिंग को भी 2 दिन में कवर करा है। नीचे लिखा है P1 और P2। पहले दिन हम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम कवर करेंगे, ठीक है। फेसबुक पे पोस्ट कैसे डालनी है, कैसे रील बनानी है, कैसे फिल्टर डालने हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनानी है, कैसे कैमरा फेस करना है, किस तरह से वीडियो में क्या बोलना है। यहाँ पर मैं आपको, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे, इस बार मैंने बोनस ऐड कर दिए। पिछले सेशंस में मैंने बोनस नहीं बताए थे, ना हम दे रहे थे। राइट, तो इस बार यूट्यूब के सेशंस के लिए मैं आपको अलग अलग 20 अलग अलग टॉपिक्स पर 20 वीडियोस के टाइटल्स भी दूंगा। क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि सर वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, तो मैं आपको 20 टॉपिक्स भी दूंगा, 20 टॉपिक्स दूंगा एटलीस्ट, ठीक है जी। साथ ही साथ इसमें हमने ऑनलाइन मार्केटिंग में दूसरे दिन हम कवर करेंगे गूगल फॉर्म, गूगल शीट, ChatGPT, कैनवा और बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन। कैनवा पे कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के पोस्टर बना सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर टीम रिक्रूट करते हो तो कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज कवर करेंगे। ChatGPT से कॉलिंग स्क्रिप्ट वगैरह को हम कवर करेंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से कैसे लीड जनरेट करोगे, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये 7वें दिन हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो ऑफलाइन कैसे करोगे आप। राइट, राइट, कि ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करोगे। आपको कहीं स्टैंडी एक्टिविटी लगानी है, कहीं कैनोपी एक्टिविटी लगानी है। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मेरी किसी मैडम का, लेडी का मेरे पास फोन आया था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उनकी परमिशन नहीं है कि ये बात मैं उनको यहाँ बता रहा हूँ। राइट, कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर हम स्कूल के बाहर कहीं एक्टिविटी करते हैं तो कई बार पुलिस वाले आ जाते हैं, राइट, या आसपास के MCD वाले या कोई ना कोई आ जाते हैं जो वो चीजें हटवा देते हैं। तो इन सब चीजों के झमेले से कैसे बचना है, कैसे एक्टिविटीज करनी है, कहाँ कहाँ एक्टिविटी कर सकते हो, किस टाइम पे एक्टिविटी कर सकते हो, एक्टिविटी करते टाइम क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और आपको कैमरे की सेटिंग चेंज करता हूँ और एक दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राइट, एक मिनट रुको। देखो, ये मेरे पास, मैं जैसे कई बार एक्टिविटी करते हैं, कई बार फील्ड में जाते हैं, तो मेरे पास कुछ अलग अलग तरीके के ब्रोशर्स हैं। जैसे ये रखा है मेडिक्लेम का, ठीक है, लिखा है ना मेडिक्लेम हेल्थ इज वेल्थ। तो मैं कई बार कस्टमर को पूरा प्लान यहीं से समझा देता हूँ। इसमें प्लान नहीं है, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट के बारे में है, ठीक है। ये यहाँ से इसको, ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मेरे को किसी कस्टमर को बहुत अच्छी पॉलिसी समझानी है, सुपर टॉपअप समझाना, तो इसमें क्या पूरा प्लान है, यहाँ पे लिखा है सुपर फैमिली ऑप्टिमा प्लान। पूरी डिटेल से कॉन्सेप्ट समझा दिया, फीचर्स, पॉलिसी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो सारी चीजें बता दी मैंने। मेरे को अगर यंग स्टार देना है तो यंग स्टार में पॉलिसी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और हालांकि अब तो पीछे प्रीमियम लिखा हुआ है लेकिन ये प्रीमियम रिवाइज हो चुका है। राइट, तो ये सारी चीजें जो मैं कस्टमर्स को बताता हूँ, ये एक्टिविटी के टाइम पर कई बार बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। राइट, तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइव ऑफलाइन एक्टिविटी वाले दिन बताने वाला हूँ। समझ में आ गया जी। और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको।
कि और चीजें हम क्या क्या बताने वाले हैं ऑफलाइन मार्केटिंग जब हम एक्टिविटी करते हैं, तो क्या किन किन चीजों की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। इवन जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं, अभी रिसेंटली भी हमने एक एक्टिविटी करी थी, इत्तेफाक से उसके फोटोज वगैरह मैं लगा नहीं चुका सका यहाँ पर देखो। जैसे कई बार हम एक्टिविटी करते हैं, तो ये क्या है, ये मेरे पास बहुत सारे ब्रोशर्स वगैरह हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ये स्टेपलर किया हुआ है, ये स्टेपलर किया हुआ है, मैं एक ही दिखा देता हूँ। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। फिर यहाँ पर हमने SIP का एक ब्रोशर लगा दिया। ठीक है, फिर नीचे हमने हेल्थ इंश्योरेंस का एक ब्रोशर लगा दिया। फिर पीछे कन्यादान का एक लगा दिया, और ये हम कहीं भी एक्टिविटी करते हैं खड़े होकर दे देते हैं। सबसे मजे की बात क्या है, इसमें नीचे की तरफ बार कोड लग रहा है। ये बार कोड हमारे गूगल फॉर्म का है, कोई भी इसको स्कैन करता है सीधा मेरे गूगल फॉर्म में एंट्री अपने आप ही भर देता है। मेरे को टीम को आके बाद में बैकएंड पे आके एक्टिविटी भी नहीं करनी पड़ती कि सारी लीड मेरे को एक्सेल पे चढ़ानी पड़े। तो ये मेरे पास कितने कितने सारे रखे हुए हैं, सब हम एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको कैसे करनी है, सब चीज मैं लाइव सिखाने वाला हूँ मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है जी, बहुत सारा कंटेंट PDF फॉर्मेट्स में भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। लास्ट के दिन हम सीखेंगे हर तरीके की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जैसे सर मैं CA से पूछ के बताऊंगा, मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, कॉर्पोरेट प्लान है तो चलो सोच के बताएंगे, देखेंगे, इसमें हम कॉर्पोरेट प्लान को भी कवर करेंगे। ठीक है। आपके किसी भी तरीके के डाउट, किसी भी तरीके की क्वेरीज रहेगी तो वो भी हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। ये पूरा शेड्यूल है, पूरा कंटेंट है 9-10 दिन की ट्रेनिंग का। ये पूरा उसका उसी का डिटेल्ड में कंटेंट है, जो जो हम उसके अंदर का ही कंटेंट है, डिटेल्ड में हम जो कवर करेंगे। राइट, देखो इस पे लिखा है ना यहाँ पर, GMC अवेयरनेस सेशन। कॉर्पोरेट में अगर आपको अवेयरनेस सेशन करने हैं तो कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी स्लाइड दिखाई, हम कई बार कॉर्पोरेट्स में सेशंस वगैरह करते हैं। कॉम्पिटिटिव नॉलेज से कैसे बचोगे, मार्केटिंग मटेरियल, टैक्स बेनिफिट्स, रूल्स रेगुलेशन, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, और ये सारा डिटेल्ड में कंटेंट है। बहुत कंटेंट है 9-10 दिन में जो आप सीखने वाले हो। राइट। अब माइंड में आएगा कि मित्तल साहब इसकी फीस कितनी है। फीस ऑफ द ट्रेनिंग देखिए, अगर एवरेज कंटेंट के हिसाब से आप वैल्यू लगाओ, 10 दिन की पूरी ट्रेनिंग वैल्यू लगाओ, जो बोनसेस मैं डिलीवर्ड कर रहा हूँ, जो कंटेंट में डिलीवर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे टूल्स में जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सबके मिला के अगर आप कॉस्टिंग लगाओगे तो इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 10,000। ठीक है जी। टोटल कॉस्टिंग है 10,000, बट आपको आज 10,000 पे नहीं करना है। बहुत जल्दी अभी आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में और जूम के चैट बॉक्स में आने वाली है। राइट। प्राइस ऑफ द ट्रेनिंग क्या है, जो स्पेशल प्राइस है बोनस के साथ अभी मैं डिक्लेयर करने वाला हूं। मैं एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि कितने लोग रेडी हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी अवेलेबल हैं, तो कितने लोग रेडी हैं। यस, 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 अभी कुछ लोगों ने लोकेशन के साथ भी लिखा था, मैं समझ गया था। रेडी हैं जी, रेडी हैं। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, अभी मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में भी। शर्मा फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट, 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 विजेंद्र जी हैं रेडी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ग्रेट। डायमंड पैक वालों के लिए भी अभी आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ सर, जस्ट 5 मिनट का वेट कीजिए। आज की रिकॉर्डिंग भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेड सेशन में आएंगे, अदरवाइज फ्री गैस सेशंस की हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देते हैं, आप सभी को भी पता है। राइट। चलो, तो आज की इस ट्रेनिंग की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है 2,999। जी हाँ, केवल 2,999 में आपको इसकी वैल्यू मिल रही है। जो लोग पहले एनरोल कर चुके थे उन लोगों को तो बहुत सारी चीजें बोनस में मिल चुकी हैं, एक स्पेशल ऑफर मिल चुका है, लेकिन जो लोग अब एनरोल करेंगे उनके लिए है केवल 299 में। वो सॉरी, 2,999 ओनली, 2,999 ओनली। एनी वन वांट टू मोर बोनस इज मोर डिस्काउंट, और ये आप रेडी हैं इसमें करने के लिए। क्या आपको एक स्पेशल ऑफर चाहिए और आज वेबिनार ऑफर के लिए, क्यों, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा 23 से, और अब इसकी फीस बढ़ जाएगी उसके बाद। राइट, डू यू वांट द मोर डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट, डिस्काउंटेड। राइट, ओप्पो CPH 23 कह रहे हैं, यस सर, यस सर। चलिए, तो एक स्पेशल ऑफर के साथ मार्केट में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी ट्रेनिंग एक अवार्ड विनर के द्वारा दी जा रही है। मार्केट में तहलका इस ट्रेनिंग ने मचा चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्वेरीज हमारे साथ जनरेट हो रही हैं, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। स्पेशल ऑफर दे रहा हूं जो अगले 15 मिनट के लिए आपके पास रहेगा, क्योंकि 9:15 ऑलरेडी बच चुके हैं। और अगले 15 मिनट के लिए आपके पास स्पेशल ऑफर रहने वाला है, ग्रुप्स में डिटेल्स आने वाली है।
और जूम के चैट बॉक्स में भी ऑफर आ गया 995। जी हाँ मुन्ना जी, एक बार पेमेंट की डिटेल शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में और जूम के चैट में। 2995 का ये ऑफर है। पेमेंट की डिटेल आपको स्क्रीन पर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जूम के चैट बॉक्स में मिल चुकी हैं। 995 ओनली, 995 ओनली है। जी हाँ, जल्दी से पेमेंट करके इस पे शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी। जो लोग अभी डिसीजन लेंगे उनको मैं कुछ बम्पर ऑफर भी देने वाला हूं अब। जल्दी से पेमेंट शेयर करके आप स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दीजिए। 995 ऑफर है। अब बात करते हैं मजे की। जो लोग अभी एनरोल करेंगे उनको मैं देने वाला हूं एक स्पेशल ऑफर। जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको हमारी तरफ से, जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है जी। तो वेबिनार स्पेशल ऑफर 15 मिनट का टाइम है। पेटीएम का लिंक आपको ग्रुप में मिल चुका है सर रोहिला साहब। सेशंस की डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई कर सकते हो या इस बार कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ। यस यस यस। सर हमारे साथ ग्रुप में पूछ रहे हैं कि 975 के लिए। सर ये 995 है गिरी जी, ये 995 की पेमेंट है। अगर आप ट्रेनिंग में अवेलेबल हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है सर का। 995। बार कोड पे जितने भी लोग पेमेंट कर दें ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें या इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। डायमंड वालों के लिए, डायमंड वालों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि डायमंड का जो पैकेज था वो पूरा होल सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का था और ये हेल्थ इंश्योरेंस का है। ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस का। मंगल मूर्ति कौन है? मंगल मूर्ति मुन्ना जी का बैंकिंग नाम है, जो व्हाट्सएप यूपीआई वगैरह पर रजिस्टर्ड है। तो मुन्ना जी जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले हैं उन्हीं का नाम मंगल मूर्ति आता है। वो सही नंबर है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग के शेड्यूल्स की। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके सामने अवेलेबल है। 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बम्पर ऑफर में बोनसेस सुन लीजिए। बोनसेस इसमें क्या है, मैं आपको ये सिखाऊंगा। जैसे मैंने अपना खुद का एडवाइजर क्लेम रेशो 97.73 कैलकुलेट करा और मेरा क्लेम रेशो बना। आपका खुद का क्लेम रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे क्लेम रेशो आपका खुद का बनेगा, वो मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। पॉलिसी वर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, पॉलिसी वर्डिंग कैसे समझते हैं, पॉलिसी वर्डिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझाने के लिए, बताने के लिए, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। सर्वे फॉर्म कैसे करोगे, सर्वे कैसे करोगे, उसके अलग अलग पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी। कॉलिंग स्क्रिप्ट, मैं 3 अलग अलग तरीके की कॉलिंग स्क्रिप्ट, अगर नए कस्टमर को कॉल करनी है तो कैसे बात करनी है, राइट। और अगर आपको रिन्यूअल के लिए कॉल करनी है तो कैसे करोगे, पोर्टेबिलिटी के लिए कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे, उसके लिए अलग अलग तरीके की 3 कॉलिंग स्क्रिप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस का मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चैट जीपीटी के धमाकेदार धांसू धांसू प्रॉम्प्ट मैं आपको देने वाला हूँ। वैसे मेरे पास लगभग अराउंड 70-80 प्रॉम्प्ट है, लेकिन मैं आपको एज ए बोनस में 15 प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। 15 चैट जीपीटी के 15 प्रॉम्प्ट मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपके बिजनेस को चार चांद लगाने वाले हैं। ठीक है जी। दीज और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, 30 डेज तक रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी रहेगी। जितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया है जल्दी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, राइट। और मजे की बात, जिन्होंने अभी भी डिसीजन नहीं लिया, मैं सीरियसली बता रहा हूं, देखिए गाइस, आप कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो केवल और केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10 दिन की ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग है, विद मटेरियल, विद कंटेंट। आप अगर इन सब चीजों की कंटेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे ना आप, तो यही आपका पैसा वसूल कर देंगे। 995। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के सेशन में, ये तो गैस सेशन था, ये फ्री सेशन था, क्या आपको लगा कि ये वर्थ इट था? क्या आज के सेशन में आपको लगा कि ये वर्थ इट था? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। किसी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, रिपीटर्स के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। ऋषभ हुडा जी कह रहे हैं ग्रे सेशन। क्या आपको लगा कि अगर फ्री में इतना कुछ मिल सकता है तो पेड में कितना मिलेगा? गोविंद गुप्ता जी, यस।
गुप्ता जी शायद आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई थी, राइट? यही, यू आर राइट, 99.550 पर डे प्लीज, यस यू आर ग्रेट। सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है। हेड्स ऑफ सर। गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं, श्याम सर हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और सर अभी दुबई जाकर भी आए हैं, राइट? तो बहुत अच्छा सर का एक्सपीरियंस रहा दुबई का। और जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक और बम्पर ऑफर दे दूं। जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं और क्या मिलेगा और क्या मिलेगा, तो भैया सार अगला जो बोनस आ रहा है ना, अगला जो बोनस आ रहा है वो आपके सारे पैसे वसूल कर देगा सीरियसली में, अगर अभी भी डिसीजन नहीं लिया। तो वो बोनस क्या है? इस तरीके के आपके खुद की डिटेल के साथ विद वाटर मार्क, जो मुन्ना जी से कह के हमने पर्सनलाइज डिजाइन करवाए हैं कह के, और जो आपको मिलने वाले हैं, आप देखो हर पोस्टर में, यहाँ पर आपको ये बीच में वाटर मार्क दिख रहा होगा, है ना? या यहाँ पर आपको ये एक वाटर मार्क हर पोस्टर में आपको यहाँ दिख रहा होगा। साथ ही साथ इस तरीके के नीचे आपकी खुद की बिजनेस डिटेल के साथ 20 कस्टमाइज पोस्टर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं इन 20 पोस्टर्स की ही कॉस्टिंग की बात करूँ ना, तो 500 रुपया, यानी कि 499 रुपये में मुन्ना जी सेल करते हैं, जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले हैं। 499 रुपये में वो 20 पोस्टर सेल करते हैं, आपने उनकी कम्युनिटी में हो तो आपने देखा होगा, राइट? और ये 20 कस्टमाइज पोस्टर्स आपको मिलने वाले हैं आपकी खुद की डिटेल्स के साथ। दिस इज द वेरी बम्पर ऑफर। और ये मेरे खुद के पोस्टर्स हैं जो मैं लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ, राइट है जी? अगर अब आप मुझे बताओ कि अब केवल और केवल मटेरियल से ही पैसा वसूल ऑफर है या नहीं है? जल्दी से जिनको लग रहा है कि पैसा वसूल है वो ग्रुप के चैट बॉक्स में लिखें पैसा वसूल ऑफर। अभी तो केवल कंटेंट तो डिलीवर्ड हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट जो बोनसेस हैं वही पैसा वसूल कर देंगे। सीरियसली बता रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि पैसा वसूल ऑफर है? इवन मैं हमेशा 10 गुना 3 गुना ट्रीट देता हूँ, राइट? पैसा वसूल है। विजेंद्र हुड्डा सीओटी दिल्ली, यस वैसा वसूल ऑफर है जी। ग्रुप नंबर दें जी, ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में एक लिंक अभी शेयर किया था, जूम की चैट को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जूम का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट डन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो अभी हमारे बीच में कुछ प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं, हम हल्का हल्का एक एक में 30-30 सेकंड का समय दूंगा मैं सभी लोगों को, जितने भी हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं, और एक 30-30 सेकंड का हम उनके साथ एक फीडबैक सुनेंगे। देख लेते हैं कौन हमारे बीच में है। विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, राइट सर? केवल 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं कई बार लाइन पे, राइट? तो केवल और केवल ट्रेनिंग का फीडबैक आपको देना है। ठीक है विजेंद्र जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, कि हमारी ट्रेनिंग्स कैसी होती है, लोगों को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, आपका क्या कहना है? विजेंद्र सिंह जी अनम्यूट कर दिया मैंने। सर ट्रेनिंग में है, सुन पा रहे हैं मुझे? चलो शायद सर बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। और कौन है? हेलो सर। जी सर। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा ट्रेनिंग का फीडबैक, केवल 30 सेकंड का, कि आपका क्या कहना है, ट्रेनिंग रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे, कैसी होती है हमारी ट्रेनिंग? सर मैंने आपकी दो तीन ट्रेनिंग ली जो काफ़ी यूजफुल है सर। जैसे चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, और लास्ट टाइम जी। में जुलाई में हेल्थ इंश्योरेंस के 5 सेशन थे, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने मिला जो नया था, जो इससे पहले कभी नहीं सीखे थे सर। अरे वाह। तो अभी तो आपने रिसेंटली जो कैनवा का सेशन अटेंड करा था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, जो आपने कैनवा का सेशन अटेंड किया था सर अभी? वो भी काफ़ी बेहतरीन था सर। बेहतरीन। कैनवा प्रो यस यूज सर। कर रहे हैं? कैनवा प्रो यूज कर रहे हैं आप? हाँ सर, यूज़ कर रहे सर। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और कोई हमारे बीच में प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स है? देख लेते हैं एक बार। और किसी ने हैंड रेज किया है, अंकुश ललवानी जी।
अंकुश ललवानी जी, आपने हैंड रेज किया है सर, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, बताइए। अंकुश ललवानी जी, सर अनम्यूट कर दिया है आपको। हेलो। हाँ सर, अभी मैं अनम्यूट हुआ। सर जी जी एग्जैक्टली सर। हम लोग ने काफी लेट ज्वाइन किया है। एक बार आप शॉर्ट में बता पाएंगे सर? एक बार तो सर हम लोग इमीडिएट इसको पे कर पाएं, ताकि शॉर्ट में सर कंक्लूड करके ये। आपने आपने लेट ज्वाइन किया है। जी हाँ सर, हम लोग ने सिर्फ 15 मिनट, 10-12 मिनट पहले ही ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये हमारा सर हेल्थ इंश्योरेंस का सेशन स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। ये मेरा तीसरा बैच है। स्क्रीन पर आप डिटेल देख सकते हैं सारी, इसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी अंकुश जी। ठीक है। मैं विवेक मित्तल आपके साथ दिल्ली से कनेक्टेड हूँ, और आई एम द बाय प्रोफेशन आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। मेरे को 7-8 साल हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और टोटल 10 साल हो गए हैं इंश्योरेंस सेगमेंट में। आई हम्म। एम द इंडिविजुअल पर्सन इन इंडस्ट्री हेल्थ एज ए हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट ट्रेनर ऑल्सो। तो ये हमारा हेल्थ तीसरा बैच है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी डीप ट्रेनिंग है। जो कंटेंट मैंने अभी आपको बताया था उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तीसरा बैच है 23 तारीख से, और इसकी फीस है 995 अंकुश जी। सर पर्टिकुलर कोई कंपनी को टारगेटेड आप सेट कर रहे हैं, इधर इट्स कॉमन फॉर ऑल नहीं कंपनी? नहीं 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 नहीं, किसी इसके अंदर किसी कंपनी को कोई टारगेट नहीं किया जाएगा। किसी कंपनी के प्रोडक्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं है। इट्स जनरल ट्रेनिंग फॉर ये हेल्थ। नॉर्मल, ये जर्नल ट्रेनिंग है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और ताकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ सके उन चीजों के लिए। ये ऑटोमेशन पे आप सर व्हाट्सअप और ये ब्राउजर्स हमको शेयर करेंगे, व्हाट्सअप चैट जीपीटी? हाँ, इसमें इसमें आपको व्हाट्सएप पे कैसे प्रमोशन करना है, ब्रॉडकास्ट में कैसे यूज करना है, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाईज, वो सारी चीजें कवर करूंगा मैं। ठीक है। फेसबुक पे कैसे रील्स बनाओगे, फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करोगे, इंस्टाग्राम पे, वो सारा डिजिटल फिजिकल सारा कवर है सर। गूगल्स फॉर्म अगर अपने को कैसे रिव्यू लेना है अपने को? गूगल फॉर्म कैसे बनेगा, चैट जीपीटी से कैसे कंटेंट निकालोगे। ठीक है। और गूगल शीट के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे, यूट्यूब पर कैसे वीडियोस बनाओगे, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, वर्थ इट है ये लेना। वेलकम सर, वेलकम सर। चलो जी, और किसने हैंड रेज किया है? सुनील रोयला जी, सर नमस्कार। आज तो बहुत दिनों में आए हो आप सेशन में। सर अनम्यूट कर दिया सुनील जी आपको मैंने। सर का है तो देख लेते हैं सर, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है सुनील जी? सर अनम्यूट कर दिया। हाँ, मित्र साहब नमस्कार। सर नमस्कार, हाँ जी नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर मजा आ एकदम गया मजा आ आज गया। आपकी क्लास अटेंड करके। और आज इस फ्री की क्लास में जो हमें मिला, मुझे लगता है कि आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। और 995 हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम एक दिन का डिनर भी नहीं कर सकते फैमिली के साथ 995 में, उसमें 3000 रुपये लगता है। और मुझे लगता है कि एक ब्रेकफास्ट यदि हम फैमिली के साथ करें, 995 हमारा खर्च होता है। वहां में कुछ बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं होता, मगर 10 दिन 9 दिन लगातार ट्रेनिंग में रहना, और उसमें ओनली ओनली जस्ट हेल्थ ही नहीं सिखाएंगे। मुझे पता बहुत कुछ देने वाले हैं आप। वो क्या राइट देने वाले हैं? सोशल मीडिया ट्रेनिंग, मार्केटिंग स्किल्स, नेट सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करें, ये सब चीजें लोगों को नहीं पता है। और मुझे लगता है कि यदि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपसे ये सब ट्रेनिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, आप हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए आप आए हैं, और देने वाले बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि यदि इस बार हमने कोर्स को मिस किया, तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि 5 लाख रुपए का पर ईयर इनकम लूज करने वाले हैं, यदि हम ये राइट राइट अपॉर्चुनिटी अवेल राइट। आज नहीं करेंगे तो। मैं तो 5 लाख रुपए कमाऊंगा सर यदि ये पूरी ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि सर सोशल मीडिया कांग्रेस। ट्रेनिंग मैंने आपकी ली थी। उसमें मुझे उतना ज्यादा मैं नहीं कैनवा सीख पाया, मगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजों को करना बहुत जरूरी था। और राइट मुझे लगता है कि वहां जो किया उसकी जो कमी रह गई थी, वो दोबारा से रिपीट। राइट 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 राइट। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके हो गया सर, सर। थैंक यू वेरी मच। एनरोलमेंट हो गया आपका सुनील जी? सर हो गया। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस, किसी और की कुछ क्वेरीज हैं क्या, या किसी को एनरोल करना है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि टाइम कम है, और एक एक को मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। केवल और केवल समय ही हमेशा से बाधा बनता है चीजों को लेके। चलो जी, अंकुश जी ने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। और कौन कौन हमारे बीच में है? कल किया तो चलेगा। महादेव
जी, ये जो पोस्टर्स का बोनस है वो बोनस नहीं दे पाएंगे सर, वो वेबिनार ऑफर है। आप पेमेंट कल करना चाहोगे कल कर दोगे, लेकिन जो मैंने पोस्टर्स रेडीमेड कस्टमाइज पोस्टर दिखाए हैं वो नहीं दे पाएंगे सर कल। ठीक है ना? ये जो पोस्टर्स मैंने आपको दिखाए थे स्क्रीन पर, ये नहीं दे पाएंगे। चलो जी, तो अभी हम चलते हैं, जो लोग लास्ट में रुके हुए थे उन लोगों के लिए बम्पर ऑफर एचओटी कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं। अब हम चलते हैं, कितने लोग रेडी हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जो रुके हुए थे? सीरियसली में बताना, जो उस कॉन्सेप्ट के लिए रुके हुए थे। है क्या कोई जो केवल उस कॉन्सेप्ट के लिए ही रुका हुआ था, समझने के लिए? भले ही पेमेंट मत करो, कोई बात नहीं, अगर कुछ लोगों ने एनरोल नहीं करा होगा, लेकिन वो फिर भी मुझे पता है उसी कॉन्सेप्ट के लिए रुके हुए होंगे। यस 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 यस, पेमेंट भी किया, चलो बहुत बढ़िया जी। मी अवेटेड, ऑलरेडी पेड, यस। चलो, कुछ लोग सीरियसली में इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। चार, तो भैया उन सभी का स्वागत है इस टॉपिक के लिए, जो लोग रुके हुए थे तब से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सो गाइस, अब हम आ गए हैं उस टॉपिक पर जो कि अब तक का मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं कहता हूं एचओटी डीपी कॉन्सेप्ट। ये एचओटी डीपी क्या है? इसको आप हॉट डीपी भी पढ़ सकते हो, है ना? आप इसको शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहो तो इसको हॉट डीपी भी पढ़ सकते हो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है किसी भी पॉलिसी में काम आ सकता है। आप चाहे उसको 10 लाख का समय छोड़ दो, 15 लाख का दो, 25 लाख का दो, डजेंट मैटर। ठीक है? लेकिन अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वैसे तो मैं अपने पेड सेशन में इसको और डीप में समझाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम आएगा ग्रुप उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में। अगर आप कस्टम किसी कंपनी के 15-20 एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंडर में, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा काम वहां पर आएगा। अदरवाइज किसी भी इंडिविजुअल पॉलिसी में भी ये काम आ सकता है। एचओटीडीपी क्या है? एच से मतलब है हेल्थ चेकअप, एच से मतलब है हेल्थ चेकअप, ओ से मतलब है ओपीडी ट्रीटमेंट, टी से मतलब है टैक्स बेनिफिट, डी से मतलब है डेंटल या दांतों की, जो आदमी आरटीसी वगैरह करा लेता है, स्पेक्टल्स वगैरह का चेकअप कराता है उसके लिए, और पी मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल। ठीक है? अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ऐसे समझो, राइट? अब आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस तरह से समझो, मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद कर देता हूं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझो कि आपने तो किसी कस्टमर को 15-20 लाख की पॉलिसी देनी है, लेकिन वो 5 लाख से ऊपर मान नहीं रहा। ठीक है? आपको किसी कस्टमर को 10-15 लाख की पॉलिसी देना चाहते हो उसके लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल के हिसाब से, लेकिन वो 5-6 लाख से ऊपर की मान ही नहीं रहा। वो कह रहा है यार यंग स्टार 5 लाख का दे दो, 10 लाख का दे दो, या कॉम्प्रिहेंसिव 5, चलो 5 की बजाय 7.5 लाख दे दो। मार्केट के अंदर अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें तो केवल कॉम्प्रिहेंसिव एकमात्र ऐसा प्लान है जो 5 के बाद आप 7.5 लाख दे सकते हो। अदरवाइज सारे प्लान 5 के मल्टीपल में है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 के मल्टीपल में है। बीच में 6 लाख 7 लाख है ही नहीं। राइट? हर कंपनी के अंदर ही ऐसा ही रूल है, सेम रूल है। लेकिन आपने कस्टमर को कैसे बताना है? सर आप मान के चलो, सर आप अपनी पॉलिसी का कितना प्रीमियम दे रहे हो, सर आप अपनी पॉलिसी का कितना प्रीमियम मुझे दे रहे हो, मुझे ये बताओ। मान के चलो, आपने एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। आपने अपने कस्टमर को 1 CR की पॉलिसी दी। ठीक है? 1 CR की पॉलिसी दी, और एज है मान के चलो लाइक एग्जांपल 35 साल। ठीक है? किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दी, या फैमिली फ्लोटर भी जोड़ सकते हो, मैटर करता है कि आपकी कन्वर्सेशन कैसी चल रही है। ठीक है? आपने किसी कस्टमर को 1 करोड़ सम एश्योर्ड की 35 साल की एज पे इंडिविजुअल पॉलिसी दी है, तो इसका प्रीमियम कितना आएगा किसी भी कंपनी का? मुझे बताओ एक रफ आइडिया कि आपकी अपनी कंपनी में कितना प्रीमियम आएगा। मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि आप जिस भी कंपनी में हो, अगर आप अपनी
कंपनी का 1 करोड़ का सम एश्योर्ड 35 साल की एज में किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो तो आपकी कंपनी में कितना प्रीमियम आएगा? जिस भी कंपनी में आप हो उसका बताओ मुझे जल्दी से, जूम की चैट बॉक्स। 25,000 आएगा, 70,000 आएगा सर जिस कंपनी में है, 40 या 50,000 आएगा। ठीक है जी, और बताओ। 20,000 के आसपास आएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट पहुंचे हो। कोई और है? चलो, मतलब आप लगभग लगभग ठीक जा रहे हो, सभी लोग अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से एवरेज ठीक चल रहे हैं। लेकिन 70,000 तो मुझे नहीं लगता, खैर चलो किसी में आएगा। अगर 70,000 आ रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, तो देखना पड़ेगा उसको भी। राइट, 15,000 भी आ सकता है, बिल्कुल यू आर राइट। फ्यूचर जर्नली में लगभग अराउंड 17-18,000 के लपेट में आता है। ठीक है, 25,446 बिल्कुल आपने सही बताया, यंग स्टार सिल्वर के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, गॉट इट। तो अब मैं एक एक रफली एग्जाम्पल पकड़ के चलता हूं। सपोज दैट 25,000 पे एक राउंड फिगर में हम पकड़ लेते हैं, एक एवरेज कि कस्टमर 25,000 का प्रीमियम सालाना देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब समझना कॉन्सेप्ट को, हम उसको 5,000 रुपये, 1 करोड़ की पॉलिसी पे 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप के दे रहे हैं। मान के चलो मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा हूँ या एश्योर दे रहा हूँ। तो अब हमें पता है हमारी पॉलिसी में, 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपया हमने हेल्थ चेकअप का दे दिया। ठीक है, ओपीडी का भी उसको लगभग 5,000 रुपया लग जाएगा एश्योर प्लान के अंदर। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वो कितना ले लेगा? टैक्स बेनिफिट वो ले लेगा 23-25,000 की पॉलिसी में से जीएसटी वगैरह माइनस कर दो तो वो कितना ले लेगा? जितना उसका टैक्स बेनिफिट बन रहा होगा उसका टैक्स बेनिफिट। लेकिन आप हम इसमें 2,500 ले लेते हैं, अगर वो 10% के स्लैब एरिया में भी जा रहा होगा तो। ठीक है जी, उसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट में हम कितना देते हैं? पाँच, लगभग अराउंड 4,500 5,000 रुपया देते हैं हर 3 साल के बाद, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव में हम डेंटल ट्रीटमेंट 15,000 रुपया देते हैं 3 साल, हर 3 साल के बाद, तो एवरेज 5,000 रुपया पर एनम आ गया। और पर्सनल एक्सीडेंटल, अगर आप 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का ही पर्सनल एक्सीडेंटल ऐड कर दो या 50,000 का एक्सीडेंटल ऐड कर दो तो 35 साल के व्यक्ति का लगभग 25 लाख का या 50 लाख का एक्सीडेंटल प्लान लगभग लगभग 3,000 4,000 रुपए के लपेट में आएगा। मैं एवरेज 3500 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो, अब आप कस्टमर को ये बता सकते हो कि सर 5,000 रुपये मैंने हेल्थ चेकअप का दे दिया, 5,000 ओपीडी का दे दिया, 10,000, 5,000 रुपये डेंटल का दे दिया, 15,000, और 6,000 रुपये आपको टैक्स बेनिफिट का और इसका दे दिया तो 21,000, और बाकी तो सर 25,000 रुपये में जीएसटी भी इंक्लूड है, तो आपकी तो पॉलिसी पहले दिन से फ्री हो गई। राइट, पॉलिसी तो पहले दिन से फ्री हो गई सर। तो आपकी पॉलिसी पहले दिन से फ्री हो गई, इसका मतलब है सर आप तो मैच्योरिटी के हकदार हैं, आप तो क्लेम के हकदार हैं। आपको तो जब क्लेम आएगा तो आपको बड़े इजीली क्लेम मिल जाएगा सर। तो आपका पैसा तो कहीं वेस्ट ही नहीं, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रिटर्न नहीं मिला। ठीक है जी, इस तरह से इसको अगर आप कस्टमर को समझा रहे हो तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उसके भेजे में उतरेगा। ठीक है, और इसी के बाद इसी के बाद कस्टमर को एक लाइन और समझा दो, अगर उसको ये पल्ले ना पड़े। सुनो ध्यान से, अगर उसको ये पल्ले ना पड़े, उसको समझ में ये नहीं आए तो कस्टमर को क्या समझा दो? कस्टमर को ये समझा दो, सर आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया 25,000, नो क्लेम, आपका कोई क्लेम नहीं आया। सेकंड ईयर आपने फिर 25,000 का प्रीमियम दिया, आपका नो क्लेम। थर्ड ईयर आपने फिर प्रीमियम दिया 25,000, ठीक है जी सर, नो क्लेम। आपने फोर्थ ईयर फिर 25,000 दिया, फिर नो क्लेम। मान के चलो आ ही नहीं रहा उसका क्लेम, यंग एज में है, फिट रहता है। लेकिन फिफ्थ ईयर सर, कि भगवान ना करे 5 साल के बाद आप 40 साल के हो गए, किसी रीजन से कोई मिसहैपनिंग हो गई, शरीर के अंदर कोई बीमारी आ गई। जनरली सर मार्केट का रेशो ये रहा है, मार्केट का सिनेरियो ये रहा है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में ये बदलाव आते हैं, बॉडी में ये बदलाव आते हैं, तो आपको बीमारियां शरीर के अंदर पनपती हैं। सर मैंने हमेशा से देखा है जनरली 35 साल की एज के बाद बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है।
बॉडी के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अगर आप किसी फीमेल को बता रहे हो तो आप बता सकते हो कि सर जनरली 40, मैडम 40 साल की एज के बाद जनरली फीमेल्स को पीसीओडी की समस्या होने लगती है। बॉडी के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो पीसीओडी की समस्या होती ही होती है। आप उसको बता सकते हो। 35 साल की एज के बाद बॉडी के अंदर कैल्शियम बनना कम हो जाता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बता दो, मेरी रिपोर्ट नहीं है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। आज इंडिया के अंदर आप ये बता दो, आप कस्टमर को ये बता दो कि सर आज 70% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। आज 78% लोग हाइपोथायराइड के शिकार हैं। थायराइड नहीं सर, हाइपोथायराइड। तो मैं ये मानता हूँ किसी भी रीजन से कुछ भी ना करते हुए आप हर साल 25,000 25,000 25,000 भर रहे हो। 5वें साल भी आपने 25,000 भरे, लेकिन आपका 4 लाख का क्लेम आ गया। आपका 4 लाख का क्लेम आ गया सर। और कंपनी ने 4 साल के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कंटिन्यूटी और आपकी वैल्यू समझते हुए, एक वैल्यूएबल कस्टमर समझते हुए, आपने कंपनी ने आपका 4 लाख का क्लेम पास कर दिया। क्योंकि सर कोई जरूरत नहीं थी किसी भी डिडक्शन की, क्योंकि 4 साल 5 साल तक आपने कंपनी को ट्रस्ट करा। सर आप मुझे बताओ, 4 साल में, 5 साल में आपने 25 25 25 करके 1.25 लाख रुपया कंपनी को दिया है, और 1.25 लाख रुपए के बदले में आपको 4 लाख रुपया मिला है। 5 साल के अंदर सर पैसा 3.5 गुना हो गया। इतनी मैच्योरिटी कहाँ मिलती है सर? किसी भी हेल्थ के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। आप मुझे बताओ, 1.25 लाख भर के 5 साल के अंदर आपको 4 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है सर। उसके अलावा आपने टैक्स बेनिफिट अलग ले लिया, हेल्थ चेकअप अलग ले लिया, ओपीडी का ट्रीटमेंट अलग ले लिया, बीच में डेंटल ट्रीटमेंट अलग ले लिया। तो आपने तो इतना सारा ऑप्शन ले लिया सर। गॉट इट? भेजे में उतरी बात। मैं ऐसे ही समझाता हूँ कस्टमर को कॉन्सेप्ट कि सर आज मैं मानता हूँ क्लेम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्लेम नहीं आ रहा, भगवान ना करे 5 साल के बाद अगर कोई क्लेम आ गया तो इकट्ठा क्लेम आएगा। हमेशा मैंने देखा है सर, बड़े बड़े क्लेम आते हैं लोगों के। आप ही मुझे बताओ, आपने फिर कस्टमर से ही पूछ लो, आपने कोई ऐसा क्लेम देखा है जो 15-20 हजार रुपए में निमट गया हो? यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर मेरे को अच्छे से पता है, जो लोग ग्रेटर नोएडा, नोएडा साइड के होंगे, एक नॉर्मल बीमारी का भी कस्टमर जाएगा तो 25-30 हजार 40 हजार से नीचे नहीं छोड़ते यथार्थ वाले। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अभी लास्ट वीक नहीं, सॉरी, लास्ट मंथ, रक्षाबंधन से पहले मैं यथार्थ हॉस्पिटल में ही था। ग्रेटर नोएडा में लगता है, गौर चौक के पास। जो लोग उधर के होंगे उनको पता है। कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल आज 40-50 हजार से कम का बिल नहीं बनाता सर। 1.25 लाख रुपया भर के 4 लाख का क्लेम मिल रहा है, बलबोन हो रहा है। बिल्कुल यू आर राइट मैदानता भी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भेजे में कि अगर कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी भी दिखानी है, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी मैच्योरिटी दिखा देता हूँ कस्टमर को। अब वो 4 साल के, आप मुझे बताओ, 5 साल के बीच में क्या वो हेल्थ चेकअप नहीं लेगा? क्या ओपी, अगर उसकी पॉलिसी में ओपीडी है तो वो ओपीडी नहीं लेगा क्या? 5 साल के बीच में क्या वो किसी चीज का क्लेम नहीं लेगा? बीच में हेल्थ, 5 साल में 4 बार हेल्थ चेकअप ले लिया, ओपीडी ले लिया, डेंटल ट्रीटमेंट अगर कुछ हुआ तो वो भी ले लिया, बाकी 4 लाख का क्लेम अलग से ले लिया। अब इसको कहते हैं, हिंदी में कहावत है, हल्दी लगे ना फिट करी और रंग चौका ही चौका। गोट इट? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कस्टमर के माइंड को हिला देता है। बस सिंपल उसको ये बता दो, सर मैं ही ऐसा एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, बिकॉज ऑफ आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, मेरे को इतना टाइम हो गया है। कस्टमर को ऐसे बोलोगे, वो देखने नहीं आ रहा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हो या नहीं हो। यूज करो ना वर्ड, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, ये वर्ड यूज करना बंद कर दो। अपने आप को एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सपर्ट बनाओ। राइट? और सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको, ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट सूट बैठेगा जब आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में जा रहे हो, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा वहां हेल्प करेगा। गॉट इट? तो दिस इज द हॉट डीपी कॉन्सेप्ट की एचओटी डीपी कॉन्सेप्ट, जो बल्ब ऑन कर सकता है आपके कस्टमर का। और आपका तो अभी कर रहा होगा, आपको समझ में आ रही है, बल्ब ऑन हो रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? इसलिए मैंने कहा था कि स्पेशल खास लोगों के लिए ही मैं लास्ट में रोक के रखूंगा। जो लोग सीरियस थे, जो लोग रुके हुए थे, उन्होंने यहाँ सीख लिया आज। राइट है जी? सर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई रिबेट ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर आप दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में हो और उसमें भी आप रिबेट दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर, थैंक यू सरी मैम। पेमेंट डन हो जी परम जी, ठीक है जी। वडोदरा जी, पॉल जी, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो जी। तो अभी ऑफर में ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अगर अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं एनरोल करने के लिए,
तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं ऑलरेडी, आप एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर अगले सेशन से नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है जी। इस पे वेबिनार स्पेशल ऑफर है, 20 कॉन्सेप्ट जो कॉम्बिनेशन पोस्टर्स हैं इस तरीके के, जो ये मैंने हमने खुद डिजाइन करवाए हैं मुन्ना जी से कह के। तो इस तरीके के 20 कस्टमाइज पोस्टर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग का शेड्यूल सारा स्क्रीन पर अवेलेबल है। पेमेंट आप इस बार कोड से कर सकते हो, या मुन्ना जी मंगल मूर्ति आता है, आप इस नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे या यूपीआई वगैरह आप इस नंबर पर कर सकते हो। ठीक है। और आज के सेशंस की अगर रिकॉर्डिंग किसी को चाहिए तो एक ग्रुप का लिंक आपको मिल गया। जो लोग पेड कर रहे हैं उन्हीं लोगों को आज के सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि जो लोग हमारे वीआईपी बैच में, पेड बैच में आ रहे हैं, उन्हीं को ही इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है जी। बैनर पर अपना डिटेल कैसे मिलेगा राजा राम यादव जी? आप अपनी डिटेल मुन्ना जी के साथ शेयर करेंगे पेड सेशन में आने के बाद। तो आप इन ब्रोशर्स पर देख सकते हो, सबके ऊपर नीचे लास्ट में मेरी डिटेल, मेरा फोटो, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा मोबाइल, ईमेल आईडी सब लिखी हुई है। इवन वाटर मार्क तक लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये डिटेल्स हम हमारी टीम आपसे मांगेगी, तो वो आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर गलती से भी गूगल फॉर्म आपका मिस हो गया तो हम क्षमा चाहेंगे कि आपके पोस्टर्स तैयार करने में थोड़ी डिले आ सकता है। तो जब आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, ग्रुप में डिटेल्स आएंगी तुरंत आपने शेयर कर देनी है, तो आपको पोस्टर के साथ डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है जी। पेमेंट आपको इस नंबर पर देनी है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है। इस बार कोड को भी स्कैन करके आप कर सकते हो। ठीक है जी। इसको भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। किसी का कुछ और डाउट्स है, क्वेरीज है तो पूछ लो जल्दी से। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। और किसका आ रहा है? अनिल जी, आपको ग्रुप का लिंक शेयर करा गया है। मैं मुन्ना जी से बोल देता हूँ। मुन्ना जी एक बार ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर दो, कुछ लोग ऐड नहीं हुए, मांग रहे हैं लिंक। बोनस कॉम्बिनेशन पोस्टर कब तक मिलेगा सर? सर 23 तारीख को बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन की क्लास निमट जाएगी। उसके बाद जब हम ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह, तब तक मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अराउंड 100 के आसपास रजिस्ट्रेशन आई थिंक हो चुके होंगे। ठीक है। तो इतने सारे लोगों के पोस्टर्स टीम को तैयार करने पड़ते हैं, तो टाइम लगता है। ठीक है परम जी। तो टाइम से पहले आपको मिल जाएंगे, बैच खत्म होने से पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? कस्टमर जबरदस्ती मांगते हैं बट मैं नहीं देता। क्या राजेश जी, क्या रिबेट की बात कर रहे हो? सर अगर हेल्थ, आप समझो, देखो राजेश जी मैं एक चीज समझाता हूँ। आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना है तो आप ये देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में हर टाइम, एज ए एडवाइजर बता रहा हूं मैं, हर टाइम आपके गले पर तलवार लटकी हुई है। ये चीज समझो। कैसे? आपने आज कस्टमर को पॉलिसी करी, कस्टमर को डिस्काउंट भी दे दिया, मान लो 1%। इसकी क्या गारंटी है राजेश जी कि अगले साल कस्टमर आपके साथ रिन्यू करेगा? आप सोचोगे चलो रिन्यूअल पे कमा लूंगा, अगले साल उसने पोर्टेबिलिटी करा दी कहीं और तो। मेरा एक कस्टमर था, मैं आपको बताऊं, उसने 3 साल पहले मेरे से एक पॉलिसी ली, 4 साल पहले की बात है, फिर जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया, वही वाली आपकी वाली बात। हम 4 साल पहले, चलो ठीक है, हम भी चीजें ग्रो कर रहे थे, सीख रहे थे, उसने हमसे डिस्काउंट मांगा, हमने दे दिया 10% का, क्योंकि 15 टका मिलना था। दूसरे साल उसने रिन्यूअल कहीं पोर्ट करा ली कहीं और मुझे बाद में पता चला उसने उस बंदे से भी डिस्काउंट ले लिया। तो वो कस्टमर क्या कर रहा था, हर साल नई कंपनी बदल रहा था, हर साल डिस्काउंट ले रहा था। आज के टाइम में उसकी पॉलिसी कोई एडवाइजर नहीं कर रहा। 5 साल, 2 साल का गैप हो गया उसकी पॉलिसी में। गॉट इट? व्हेन यू स्टार्ट डायमंड पैकेज टू प्लीज कंफर्म। सर डायमंड बैच स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली नियर अबाउट जनवरी या फरवरी में। डेट फॉर ट्रेनिंग, ये रही ऋषभ जी। ट्रेनिंग की डिटेल सारी स्क्रीन पर है, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसमें भी आ जाएंगी डिटेल्स, उसमें भी आ जाएंगी डिटेल्स सारी। ट्रेनिंग की डिटेल्स स्क्रीन पर है, आप चेक कर लीजिए।
चलो जी, पेमेंट डन हो गया। सेशंस को वाइंड अप करें, किसी की कुछ और डाउट्स क्वेरीज? 5 मिनट और रह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वैसे तो सबके सेशंस। नहीं नहीं गाला जी, पंकज जी, प्लान क्लोजिंग के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्लान की कोई डिटेल नहीं बताई जाएगी। किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट पर हम कोई कवर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि लोगों का माइंड में रहता है कि सर हमारी कंपनी के इस प्लान के बारे में बता दो, इसका देखो आप खुद समझो, मार्केट के अंदर आज 15 से 20 कंपनीज हैं और हर कंपनी के 4-5 प्लान हैं, तो टोटल 80 प्लान हो जाते हैं। तो एक प्लान के बारे में भी मैं अच्छे से बताऊंगा तो 80 दिन लग जाएंगे। तो प्लान के बारे में ये ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है पंकज जी केवल और केवल आपके हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज को और बिजनेस को 10x करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए। सुनील जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं आपको बता दूं, अल्टरनेट डेज में ट्रेनिंग्स और भी ट्रेनिंग शेड्यूल्स प्लान है ऑलरेडी, इसलिए अल्टरनेट डेज में नहीं हो पाएंगे। बीच बीच में हमने एक एक दो दो दिन दिया है, जिस दिन ट्रेनिंग सेशंस के मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा। जैसे 25 के बाद 26 की छुट्टी है, 27 के बाद 28 की छुट्टी है, तो बीच बीच में एक एक दो दो दिन का गैप इसीलिए दिया है ताकि असाइनमेंट्स वगैरह पूरे हो सकें। सर पैम्पलेट गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, बाद में मिलेगा जब बैच तैयार हो जाएगा, विजेंद्र हुड्डा जी। ठीक है, पैम्पलेट के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जब मिलेगा, जब बैच तैयार हो जाएगा, उस ग्रुप वीआईपी ग्रुप जो बनेगा पेड लोगों का, उसमें ही आपका लिंक आएगा, ठीक है? कितनी एजेंसी कर सकते हैं हेल्थ की? एक पैन कार्ड पर एक ही एजेंसी ले सकते हो, ठीक है? एक पैन कार्ड पर एक ही एजेंसी ले सकते हो आप। 30 सितंबर को एलआईसी के प्लान बंद हो रहे हैं। सर ये एलआईसी की ट्रेनिंग नहीं है, ये हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग है। इसमें जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन शांति, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य कोई कुछ नहीं बताया जाएगा, कोई टेबल नंबर नहीं बताया जाएगा, कोई प्लान नहीं बताया जाएगा, ठीक है? ये हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग है। और दूसरी मजे की बात पंकज जी, ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के ऊपर बात नहीं है। आज यहाँ पर 300 लोग कनेक्टेड थे, कोई स्टार से है, कोई लाइफ से है, कोई स्टार से है, कोई मैक्स से है, कोई मिनिमा बूपा से है, कोई एचडीएफसी से है, कोई इसको टोक्यो से है, कोई आदित्य बिरला से, सब अलग अलग कंपनी से आए हैं और सेम कॉन्सेप्ट को सीख के गए हैं। राइट है जी? उम्मीद करता हूँ पंकज जी अभी क्लियर हो गया होगा। सर पेड, अनिल जी आपने पेड कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुन्ना जी जो है, सभी एक ग्रुप बनाया जाएगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। सबके पास कंफर्मेशन भी आएगा कि आपको ग्रुप में ऐड किया गया है। कोई बात नहीं सर, टाइमिंग नहीं है, कोई बात नहीं। आपको वैसे इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी, ठीक है जी? व्हाट इज डायमंड ग्रुप? सर डायमंड ग्रुप बेसिकली अकबर जी हमारा 1 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हमने कंप्लीट सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह को कवर किया है पूरा डिटेल्ड में। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैनवा, चैट जीपीटी, फेसबुक एड्स, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया को पूरा डिटेल्ड में कवर करा है, वो हमारा डायमंड है। मेंटरशिप प्रोग्राम है बेसिकली 1 ईयर का। चलो जी, आज का अभी 10 बज चुके हैं, आज के सेशंस को हम वाइंड अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जितने भी लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन करा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपने चैनल पर अभी लेटेस्ट वीडियो ये वाली अपलोड करी है, जिसमें स्टार हेल्थ के बारे में मैंने बताया है, ठीक है जी? इस चैनल का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हैं। पूरा कंटेंट हेल्थ इंश्योरेंस का अपलोड है ड्यूरिंग द कंप्लीट ट्रेनिंग। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
यस, माई ऑफिस इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली, ईस्ट दिल्ली सर, ईस्ट दिल्ली। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी, वांट टू स्पीक, गुड सेशन सर, थैंक यू सर। मेरे से कल बात कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास मल्टीपल एजेंसीज हैं। यस, यू आर राइट। तुषार सर इज ऑल्सो इन दिल्ली। चलो, तो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिन्होंने डिसीजन लिया हमारे इस हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी के तीसरे बैच में एनरोल करने का। उन सभी लोगों को एक पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा मुन्ना जी के माध्यम से। और जितने भी लोगों ने आज हमारा सेशंस अटेंड करा, उनको दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी नई लर्निंग ली होगी। गुड नाइट टू एवरीवन।